ओके, चलो चलो, बस। तो लास्ट लेक्चर में क्या किया था, मैं लास्ट लेक्चर में तुमको कर्ड कंप्लीट कर लिए थे हम लोग, जो कि सिंगल टेबल का कर्ड था। ठीक है, अभी ये लेक्चर में हम लोग का टारगेट क्या है, ये लेक्चर में हम लोग का टारगेट है कि अब हम लोग 2 टेबल लेंगे, सिंगल टेबल नहीं लेंगे, 2 टेबल लेंगे। 2 टेबल लेके उसके बाद हम लोग उसके अंदर ज्वाइन करेंगे। मैं शायद बोला भी था लास्ट टाइम कि हम लोग ज्वाइन करेंगे, फिर लिंकिंग का ज्वाइन और वो सब देखेंगे। तो 2 टेबल सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जैसा टेबल मेरे को एंटिटी फ्रेमवर्क से बनाना है वैसा टेबल मैं एसक्यूएल सर्वर में जाके बनाऊंगा पहले। तो ज्यादा अगेगा नहीं, ये बंद हो गया क्या? नहीं नहीं, जो बटन चालू है ना उसको ही प्रेस करो, सेकंड रो में सब बटन को फिर से प्रेस करो। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, जो जैसा टेबल जैसा स्ट्रक्चर, पहले तो मैं तुमको नोटपैड में बता दूंगा कि 2 टेबल कौन सा है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, वही लेंगे हम लोग, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट फेवरेट, वही के एग्जाम्पल हम लोग इंटरव्यू में पूछता है, उसी के ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं कि एक एम्प्लॉय टेबल है, एक डिपार्टमेंट टेबल है, तो हम लोग भी वैसे 2 टेबल ले लेंगे। वो 2 टेबल को पहले हम लोग बैकएंड से बनाएंगे। ठीक है, बैकएंड से हम लोग बनाएंगे। बैकएंड से बनाने के टाइम पे कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट रहेंगे, वो मैं तुम लोग को एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें से एक कंसेप्ट है प्राइमरी की, एक कंसेप्ट है यूनिक की। ठीक है, फॉरेन की हम लोग एंटिटी फ्रेमवर्क के साथ में देखेंगे, फॉरेन की अभी हम लोग नहीं देखेंगे। तो प्राइमरी की का कंसेप्ट, यूनिक की का कंसेप्ट, प्राइमरी की और यूनिक की के बीच में डिफरेंस क्या है, जो कि इंटरव्यू में पूछता है, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड यूनिक की। ठीक है, और उसी से रिलेटेड एक थ्योरी आएगी, थ्योरी टॉपिक रहेगा जो तुमको इंटरव्यू में बोलने के लिए काम आएगा, जो कि रहेगा ऑप्टिमाइजेशन का, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर। कौन कौन फेस किया क्वेश्चन, व्हाट इज क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन? तो ये इसका आंसर, व्हाट इज इंडेक्सेस, ये भी क्वेश्चन शायद आया होगा, इंडेक्स इन एसक्यूएल सर्वर। ठीक है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंडेक्सेस, और उसके पीछे जो थियरी है वो पूरा इंडेक्सिंग का जो फंडा रहेगा वो। तो मैं क्या करता हूँ, पहले अभी टेबल बता देता हूँ तुमको कि कौन से 2 टेबल हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। तो नोटपैड में ये टेबल हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ऑलरेडी है, देखो ये, चलो इसको ही ले लेते। तो चलिए क्वेरी कट कर देता हूँ। हाँ, एक टेबल रहेगा जिसका नाम रहेगा एम्प्लॉय। ठीक है, उसमें रहेगा आईडी, एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय की सैलरी, एम्प्लॉय की का डीओबी, और वो एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट में है उसका डिपार्टमेंट आईडी, को मैं डीआईडी बोल देता हूँ थोड़ी देर में। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, और ऐसे डिपार्टमेंट का टेबल भी रहेगा, डिपार्टमेंट, इसमें रहेगा डिपार्टमेंट का आईडी, जैसे एम्प्लॉय का आईडी है वैसे डिपार्टमेंट का आईडी और डिपार्टमेंट का नेम। तो ये 2 स्ट्रक्चर ये लोग देते हैं अक्सर करके इंटरव्यू में, और बोलते हैं कि ऐसा आउटपुट मेरे को ला के दिखाओ कि कौन से डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय है। तो ये एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है, ये मैं बहुत सारे लोगों के साथ इंटरव्यू में बैठा भी हूँ और देखा भी हूँ, ये क्वेश्चन पूछा है। तो अभी रिसेंट में एक दोस्त है मेरा, उसके साथ में बैठा था इंटरव्यू में, तो उसको यही क्वेश्चन पूछा था, तो मैं प्रीवियस बैच को भी वही एक्सप्लेन कर रहा था। तो पहले हम लोग ये टेबल बनाएंगे। ठीक है, टेबल कैसे बनाना है, टेबल बनाने के लिए मैं तुमको 2 मेथड बताया था, एक तो क्वेरी से भी हम लोग टेबल बना सकते हैं और यूआई से भी बना सकते हैं। तो क्वेरी के थ्रू हम लोग बना लेते हैं टेबल यहाँ पर, या यूआई से बनाते हैं, फास्ट बन जाएगा। तो एसक्यूएल सर्वर ओपन किया मैं, एसक्यूएल सर्वर ओपन करके सबसे पहले क्या करूंगा, मैं एम्प्लॉय टेबल क्रिएट करूंगा। तो मेरे को एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आके सबसे पहले न्यू डेटाबेस लिया मैं, न्यू डेटाबेस में लिया मैं टेस्ट टू टेबल, ऐसा डेटाबेस का नाम दे दिया मैं, ड्रॉप करना है अपने को बाद में वैसे भी। ये डेटाबेस क्रिएट हो गया।
डेटाबेस क्रिएट होने के बाद मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर टेबल लेना है, राइट क्लिक किया, न्यू टेबल। तो टेबल में क्या क्या कॉलम लेना है, आईडी, नेम, सैलरी, डीओबी, डिपार्टमेंट आईडी। आईडी, नेम, ये सब डेटा टाइप के ऊपर डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है, वेर और वर कैर और कैर जो है ये सब, तो वो पिछली रिकॉर्डिंग को ऐसा कनेक्ट करके ही समझो। सैलरी, या यहाँ पे वो ले लेता हूँ, डीओबी, डिपार्टमेंट आईडी। अब ये जो कॉलम है, ये जो कॉलम है आईडी, मैं चाहता हूं कि इसके अंदर ऐसा डेटा स्टोर हो लाइक जिसमें एक बार डिपार्टमेंट आईडी किसी का 1 क्रिएट हो जाए तो 1 वापस से नहीं क्रिएट होना चाहिए, मतलब डेटा रिपीट नहीं होना चाहिए। अभी अगर ये सिनेरियो, अगर मैं डायरेक्ट इसको टेबल को क्रिएट करूं, लाइक मैं ऐसा यहाँ पे सेव करूं, सेव करके टेबल का नेम दे दूं एम्प्लॉय, मतलब मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं अभी, तो ये टेबल बन गया। इसको हम लोग एडिट किए, तो मैं यहाँ पे ऐसा रिकॉर्ड क्रिएट कर सकता हूँ, 1, अगेन 1 1 1, तो ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉय आईडी जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। तो अगर ये चीज मेरे को प्रिवेंट करना है, मतलब ये जो मैं एंट्री किया, ये इनवैलिड एंट्री थी, ठीक है, ये जो एंट्री मैं किया ये क्या थी, एक्चुअल में इनवैलिड एंट्री थी। और इनवैलिड एंट्री को अगर डेटाबेस में जाने से तुमको रोकना है, तो डेटाबेस में एक कंसेप्ट यूज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंस्ट्रेंट। तो कंस्ट्रेंट, इंटरव्यू में क्वेश्चन का, तो व्हाट इज कंस्ट्रेंट, तो कंस्ट्रेंट इज प्रिवेंटिंग इनवैलिड डेटा एंट्री इनटू डेटाबेस। ठीक है, कंस्ट्रेंट क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा इनवैलिड डेटा एंट्री इनटू डेटाबेस। अब कितने टाइप के कंस्ट्रेंट तुमको पता है, सामने से वो क्वेश्चन करता है, लाइक कितने कंस्ट्रेंट तुमको पता है कहीं प्लीज, कितने कंस्ट्रेंट, चेयर कम हो गई क्या इधर से, वहां है क्या, अब जो आएगा वो लेके आएगा। तो पूछेगा नेक्स्ट को, कितने कितने कंस्ट्रेंट तुमको बेसिकली पता है। तो कंस्ट्रेंट में कौन कौन से कंस्ट्रेंट आते हैं, पहला कंस्ट्रेंट है प्राइमरी की, ठीक है। प्राइमरी की क्या है, वो एक कंस्ट्रेंट है, और कंस्ट्रेंट क्या करता है, इनवैलिड डेटा एंट्री को प्रिवेंट करता है। तो प्राइमरी की खासियत ये है कि ये क्या करेगा, जो कॉलम को तुम प्राइमरी की बना दोगे, वो कॉलम में वो वापस से डेटा को रिपीट नहीं होने देगा। तो क्या प्रिवेंशन करता है ये, कौन से इनवैलिड डेटा एंट्री, तो डेटा रिपीट नहीं होने देगा। तो ये प्राइमरी की एक खास बात है। अब एक और कंस्ट्रेंट है जिसका नाम है यूनिक कंस्ट्रेंट। उसका नाम क्या है, यूनिक कंस्ट्रेंट। यूनिक कंस्ट्रेंट भी क्या करता है, यूनिक कंस्ट्रेंट भी कोई भी कॉलम को तुम यूनिक कर दोगे तो वो सेम वैल्यू वापस से वो कॉलम में रिपीट नहीं होने देगा। तो इंटरव्यू में क्वेश्चन करते हैं कि अगर यूनिक कंस्ट्रेंट भी जो है डेटा रिपीट नहीं होने देता है, और प्राइमरी की कंस्ट्रेंट भी डेटा रिपीट नहीं होने देता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो दो डिफरेंस है उसका, ठीक है। एक तो सबसे मेजर डिफरेंस ये है कि प्राइमरी की कोई जो कॉलम को तुम प्राइमरी की कर दोगे, वो कॉलम के अंदर तुम नल वैल्यू नहीं डाल सकते, पहला, वो कॉलम में तुम नल वैल्यू नहीं डाल सकते। लेकिन यूनिक की करने के बाद वो कॉलम में तुम नल वैल्यू डाल सकते हो। तो पहला डिफरेंस क्या हुआ, प्राइमरी की डजंट सपोर्ट नल वैल्यू, यूनिक की सपोर्ट नल वैल्यू। ठीक है, ये तुम बोलोगे। नेक्स्ट डिफरेंस आता है यहाँ पे, अब ये जो पहला डिफरेंस बताया ना, इसके ऊपर एक क्रॉस क्वेश्चन आता है, वो सेकंड डिफरेंस बताने के बाद बताता हूँ क्रॉस क्वेश्चन क्या है। ठीक है, सेकंड डिफरेंस सेकंड डिफरेंस क्या है, सेकंड डिफरेंस ये है कि प्राइमरी की फॉरेन की के साथ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी में यूज होता है। अब जैसे एक प्राइमरी की है, जैसे एक यूनिक की है, वैसे एक और की यूज होता है, उसको फॉरेन की बोलते हैं। उसको मैं आगे बताऊंगा क्या है। एक और की होता है जिसको एफके या फॉरेन की बोलते हैं। तो प्राइमरी की
फॉरेन की के साथ में रिलेशन में यूज होता है। अभी के लिए इतना समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। और यूनिक की रिलेशन में यूज नहीं होता। तो प्राइमरी की को प्राइमरी की और यूनिक की का डिफरेंस क्या हो गया? पहला डिफरेंस तो ये हो गया कि प्राइमरी की नल वैल्यू सपोर्ट नहीं करता है, यूनिक की नल वैल्यू सपोर्ट करता है। दूसरा डिफरेंस क्या हो गया? प्राइमरी की फॉरेन की के साथ में रिफरेंशियल इंटीग्रिटी में यूज होता है, या रिफरेंशियल इंटीग्रिटी मत बोलो, रिलेशन बोल दो डायरेक्ट। प्राइमरी की और फॉरेन की रिलेशन में यूज होते हैं, जबकि यूनिक की और फॉरेन की रिलेशन में यूज नहीं होते हैं। मेरी बात समझी? तो ये डिफरेंस हो गया। अब जो क्रॉस क्वेश्चन की, अच्छा यहां तक किसी को कोई डाउट है जो मैं बोला? ठीक है। अब आ जाता हूं मैं इसके ऊपर कि जो क्रॉस क्वेश्चन की बात करो। लेते तुमने आंसर में बोला कि प्राइमरी की जो है वो नल वैल्यू सपोर्ट नहीं करता है और यूनिक की जो है वो नल वैल्यू सपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी नल वैल्यू कैन बी इंसर्टेड इनटू यूनिक की कॉलम? तो उसका आंसर आएगा ओनली वन। उसका आंसर क्या रहेगा? हम लोग बोलते हैं प्राइमरी की नल वैल्यू सपोर्ट नहीं करता, बहुत अच्छी बात है। यूनिक की जो है वो नल वैल्यू सपोर्ट करता है, तो नल वैल्यू आ सकती है यूनिक की वाले कॉलम में। तो कितनी नल वैल्यू आएगी? तो वो भी एक आएगी। रीजन, ठीक है, अगर अगेन वापिस से नल रिपीट हुआ तो यूनिकनेस तो खत्म हो जाएगी ना। समझा लॉजिक? समझा मैं क्या बोला? एक बार यूनिक की में एक बार नल डाल दिए, वापिस नल डालोगे तो दो नल आ गया, दो बार नल आया तो वो तो यूनिक रहा ही नहीं फिर। तो यूनिक की सिर्फ और सिर्फ ये प्रिवेंट करता है कि यूनिक वैल्यू होना चाहिए, मतलब वैल्यू रिपीट नहीं होना चाहिए, चाहे वो नल हो चाहे वो नॉट नल हो। प्राइमरी की क्या करता है? नल तो आने ही नहीं देगा, और जो वैल्यू आएगी उसको भी यूनिकनेस उसकी चेक करेगा। क्लियर है? एक और डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस, थोड़ा सा एडवांस जाके, प्राइमरी की के ऊपर प्राइमरी की के ऊपर हम लोग क्या करते हैं? इंडेक्स क्रिएट करते हैं। अब यहां से हम लोग डाइवर्ट कर लेते हैं जो परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन की जो मैं बात कर रहा था वहां पर। तो इंटरव्यू में तुम बैठोगे तो इंटरव्यू पर एक क्वेश्चन करता है कि लेट्स से एक टेबल है, ठीक है, उसके अंदर 10,000 इंप्लॉई है। एक टेबल है, उसके अंदर 10,000 इंप्लॉय। यहाँ तक ये समझा क्या मैं बोल रहा हूँ? गौर से सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। एक टेबल है, उसमें 10,000 इंप्लॉय है। अब उस पर तुम क्वेरी मार रहे हो, उसमें से डेटा निकाल रहे हो। कैसे डेटा निकालेंगे उसमें से? कौन बताएगा? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, एज सिंपल एज। ये बताया हो ना? हाँ, तो इतना ब्लैंक होके वैसा लगा मैं ही नहीं बताया। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, टेबल का नाम कस्टमर है, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। तो ये क्वेरी को मैं रन किया। अब 10,000 उसमें कस्टमर है, तो वो क्वेरी एग्जीक्यूट होने के लिए लगा 4 सेकंड या 5 सेकंड। ठीक है, तो इंटरव्यू में बोला कि उसको 4 सेकंड या 5 सेकंड लग रहा है, तो इसको फास्ट कैसे करोगे तुम? तो ये क्वेरी को फास्ट करने का जो प्रोसेस है, इसको बोलते हैं हम लोग क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन। बात समझ में आए? तो इंटरव्यू में क्वेश्चन करते हैं व्हाट इज क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन। क्वेरी चल रही है, क्वेरी चल रही है, ठीक है, स्लो चल रही है, उसको पास करने का काम ऑप्टिमाइजेशन का काम है। अब जो ऑप्टिमल वर्ड है, ऑप्टिमल वर्ड एक होता है मैक्सिमम, एक होता है मिनिमम, और एक होता है ऑप्टिमम। इसको इसको पता ही है ऑप्टिमम। ये मेरे ख्याल से जो मैथ्स पढ़े रहेंगे तो थोड़ा बहुत तो पता ही रहेगा जो मैं बोल। एक होता है मैक्सिमम, एक होता है मिनिमम, और एक होता है ऑप्टिमम। ऑप्टिमम में क्या होता है? उसमें कुछ चीज को हम लोग मैक्स के करीब लेके जाते हैं, कुछ चीज को हम लोग मिन के करीब लेके जाते हैं, और ओवरऑल वो वैल्यू को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमल वैल्यू। उसी से मैथमेटिक्स में एक टर्म आता है, एक मैथमेटिक्स ही है ऑप्टिमाइजेशन, क्या है वो भूल गया मैं, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स करके। बीएमएस वालों को वो मैथ, बीएमएस वाले भी वो मैथ पढ़ते, क्योंकि एक दोस्त था वो लेके आया था मेरे से बीएमएस वाला, तो पूछने के लिए कि ये सब क्या है। तो बीएमएस वाले भी वो मैथ पढ़ते हैं, आईटी वाले भी पढ़ते हैं। हम लोग को तो कॉम साइंस में हम लोग को था नहीं, मतलब मैं बाद में मास्टर डिग्री में सीखा वो सब। और कॉमर्स में जो लोग मैथ्स लेते हैं वो लोग को भी वो मैथ्स रहता है ऑप्टिमाइजेशन का, उसमें वो एलपीपी बनाते हैं। एलपीपी, एलपीपी सुने हो? एलपीपी, कौन कौन सुना है ये वर्ड एलपीपी? बस दो लोग। कॉमर्स में एलपीपी नहीं सुने? 12 में मैथ्स में, 12 मैथ्स में है ना एलपीपी, 12 में मैथ्स में भी एलपीपी नहीं सुना? ठीक है, चलो नहीं सुने तो बता रहा हूँ कि कोई चीज को कम करना और कोई चीज को ज्यादा करके ना एक एक वैल्यू, एक पोजीशन पे हम लोग लेके आते हैं। जैसे वो डीजे लोग का वो साउंड बार रहता है ना,
वो एक बार ऊपर करता है, एक नीचे करता है, तो उसके बाद एक ऑप्टिमल वॉइस निकलती है। तो वो एक्चुअल में वही चीज हम लोग क्वेरी में भी करते हैं, वही चीज हम लोग यहाँ पे डेटाबेस के परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए भी करते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन। तो ये बेसिकली होता है ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पे एकदम सिंपल, तुमको इंटरव्यू में इतना कुछ बोलना नहीं है। इंटरव्यू में तुमको क्या बोलना है कि क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, वो पूछेगा कि व्हाट इज क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, तो तुमको बोलना है कि क्वेरी को पास करने का जो वे है, जो तरीका है, वो क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे क्या करेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे करेगा कि तुमने क्या किया है ऑप्टिमाइज करने के लिए। तो तुमको ये बोलना है कि एक टेबल था, कोई भी एक्स वाई जेड इम्प्लॉय टेबल, कोई भी एक अपने प्रोजेक्ट का एक टेबल, जिसका जिसका जो जो प्रोजेक्ट है उससे एक टेबल था। वो टेबल में से डेटा बहुत स्लो आ रहा था, क्वेरी एग्जीक्यूट होने बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था। और वो क्वेरी हम लोग चेक किए, तो वो क्वेरी ऑप्टिमाइज करने के लिए मैं टेबल पे जाके बना दिया इंडेक्स। टेबल पे जाके मैं क्या बना दिया, इंडेक्स। अब इंडेक्स क्या है, इंडेक्स जो टेबल पे तुम बना दोगे, इंडेक्स जो टेबल पे तुम बना दोगे, वो टेबल से डेटा फास्ट आना शुरू हो जाता है। क्यों, और कितने टाइप की इंडेक्स है और इंडेक्स होती क्या है। आप समझो ये रूम है, ठीक है। ये रूम में मैं क्या किया, एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, फिर टेक्निकल कंसेप्ट पे आ जाऊँ। ये रूम में मैं क्या किया, बॉक्सेस रख दिया, लाइन से बॉक्सेस अरेंज करके, या रूम में आके बॉक्स में ऐसे ही डाल दिया, कोई अरेंजमेंट नहीं किया, ऐसे बॉक्स फेंक दिया, ठीक है। और हर बॉक्स पे नंबर लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैं बाहर खड़े होके एक बंदे को भेजा कि बॉक्स नंबर 20 निकाल के लेके आ। अब ये अरेंज तो है नहीं, ठीक है, कोई वो नहीं है, तो वो क्या करेगा, एक साइड से एक एक बॉक्स ढूंढना चालू करेगा, देखेगा हाँ ये बॉक्स 20, हाँ उसको मिलेगा। तो ये हुआ एक ढूंढने का एक तरीका, ठीक है। और दूसरे केस में मैं क्या किया, बॉक्सेस को लाइन से अरेंज कर दिया, वहां से स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू 50 बॉक्सेस रख दिया यहाँ पे लाइन से ये। अब मैं एक बंदे को भेजा, मैं बोला बॉक्स नंबर 21 लेके आ, तो वो आएगा, देखेगा 1 से, हाँ 20 यहाँ होगा, डायरेक्ट वो लेके जाएगा। तो पहला फास्टर रहेगा कि दूसरा, ऑब्वियसली दूसरा। तो ये जो मैं लाइन से अरेंज किया ना, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको मैंने इंडेक्स में लगा दिया। और वो जो नंबर लिखा ना, वो नंबर इंडेक्स नंबर था। इंडेक्स समझते हैं ना, इंडेक्स नंबर जो बोलते हैं। तो मैंने वो जो लिखा, तो हम लोग क्या करते हैं, जब डेटाबेस में इंडेक्स बनाते हैं, डेटाबेस पे जब हम लोग इंडेक्स बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो रिकॉर्ड्स होते हैं ना डेटाबेस में, 10,000 इंप्लॉय है, उनको सीक्वेंस में अरेंज करके पहले से रख देता है। तो सर्च कैसे होता है, सर्च ऐसे होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वो बंदा आया, वो बंदे को मैं बोला बॉक्स नंबर 11 लेके आ, तो वो एंट्री किया, एंट्री करके सबसे पहले उसको जो बॉक्स दिखा, एंट्री किया, हाँ ये उसको दिखा बॉक्स नंबर 50, ठीक है, उसको दिखा बॉक्स नंबर 50। वो बॉक्स देखने के बाद वो क्या करेगा, मेरे को कौन सा बॉक्स चाहिए, तो वो 50, और मेरे को चाहिए बॉक्स नंबर 11। 50, 11 50 से लेस है, तो इसका मतलब राइट साइड में बॉक्स होगा, लेफ्ट साइड के पूरे बॉक्स, टोटल 100 बॉक्सेस है। तो वो क्या करेगा, बॉक्स नंबर 51 से बॉक्स नंबर 100 को स्किप कर देगा, नहीं सर्च करेगा, ठीक है। उसके बाद वहां जाएगा, वहां जाके फिर वो टर्न करेगा, फिर वो देखेगा, दिखा बॉक्स नंबर 25। अब उसकी वैल्यू क्या है, 25 से अगेन लेस है, अगेन वो लेफ्ट में जाएगा, अगेन वो लेफ्ट में जाएगा, क्योंकि मैंने ऐसा अरेंज किया ना, राइट राइट साइड से अरेंज किया, तो वो सॉरी राइट में जाएगा, लेफ्ट बोला सॉरी, राइट में जाएगा, राइट साइड से अरेंज किया, तो वो भी वो राइट में देखेगा। तो वो क्या करेगा, बॉक्स नंबर 26 से लेके बॉक्स नंबर 50 तक को स्किप कर देगा, ये हट गया, ठीक है। अब वो और टर्न करेगा और देखेगा कि ये मेरे को अभी अभी कौन से बॉक्सेस है, उसके बाद बॉक्स नंबर 1 से लेके बॉक्स नंबर 25। अब उसने देखा, उसको देखा बॉक्स नंबर 13, फिर वैल्यू देखेगा कहां पे है, अच्छा मेरी वैल्यू 13 से लेस है, अगेन वो राइट साइड में जाएगा, फिर देखेगा, उसको दिखा बॉक्स नंबर 5, ठीक है। फिर वो देखेगा बॉक्स नंबर 5 में ये वैल्यू ग्रेटर हो गई, अब की बार मेरे को राइट में जाना है, तो लेफ्ट में 1 से लेकर 5 तक स्किप कर देगा। अब उसके बाद है 6 7 8 9 10 11, ठीक है, इतने इतने बॉक्सेस है। अब वो क्या करेगा, एक बॉक्स देखेगा, लेट से उसको दिखा 9, ठीक है, 9 वैल्यू उससे ग्रेटर है, अगेन राइट में जाएगा। अब उसके पास कितने बॉक्सेस बचेंगे, 13 से 9, फिर वो एक वैल्यू देखेगा और उसको ऐसे बॉक्स मिलेगा। तो जहां पे बॉक्स ढूंढने के लिए उसको सर्च 100 बार करना पड़ता, उसकी जगह उसको सर्च कितनी बार करना पड़ा, 4 या 5 टाइम्स, हो गया ना फास्ट। तो ये जो होता है ना, ये जो सर्च होती है, ये इसको बोलते हैं बाइनरी सर्च। इसको क्या बोलते हैं, बाइनरी सर्च। कौन कौन ये टर्म सुना है, खाली बताओ,
तुम कर रहे बाइनरी सर्च, बाइनरी सर्च नहीं, बाइनरी सर्च इसी को बोलते हैं कि पूरी नंबर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर देना है। एक से लेकर 100 नंबर सर्च करना है तो पहले दो से डिवाइड किए उसको, तो कितना बना 25 25 दो, एक बाइनरी ट्री बनी। यहाँ पे एक से लेके 50 तक नंबर, यहाँ पे 51 से लेके 100 तक नंबर। फिर देखिए मेरा नंबर कहाँ लाई करता है, फिर इसको जो एक से लेके 50 तक है उसको भी डिवाइड कर दिए, 1 से 25, 25 से 50, फिर 1 से 25 को भी डिवाइड कर दिए। समझेगा, ऐसे डिवाइड करते 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 जाते हैं। तो हम लोग सर्च करते हैं रूट से, जहां पे मेरा वैल्यू जैसे हाफ पे आया तो हाफ का पूरा क्या बोलते हैं पॉसिबिलिटी तो डायरेक्ट खत्म हो जाती है। तो यही टेक्निक जो है इंडेक्सर भी यूज करता है इंटरनली एसक्यूएल सर्वर के अंदर। ये तो हो गया थियरी का पार्ट, ठीक है, मतलब ये तो हो गया, मतलब डेटा स्ट्रक्चर थियरी ये सब पार्ट हो गया। हम लोग इंटरव्यू में क्या बोलना है, ये समझा क्या, ये समझा, तो बहुत भारी चीज है। अगर तुम लोग सही में बैठ के सोचोगे तो ये कितना बूस्ट कर देता है परफॉर्मेंस को। अगर मैं इसको अरेंज नहीं करूं तो वो बंदे को क्या करना पड़ेगा, हर बॉक्स उठाएगा देखेगा रखेगा, हर बॉक्स उठाएगा देखेगा रखेगा, और 100 टाइम्स उसको सर्च करना पड़ सकता है। मतलब अगर उसको जैसे बॉक्स नंबर 11 सर्च करना है, तो अगर उसको बॉक्स नंबर 11 10-20 में मिल गया तो ठीक है, लेकिन मिलने के बाद वो ये कैसे अश्योर करेगा कि बॉक्स नंबर 11 कोई और दूसरा नहीं है। एक बॉक्स 2-3 बॉक्स में भी 11 लिखा हो सकता है। अब बोले बाहर खड़ा आदमी 11 मांग रहा, मतलब मेरे को तीनों बॉक्स ले जाके देना है, तो ऐसा नहीं करेगा, 11 मिल गया तो छोड़ देगा, फिर भी वो पूरे पे सर्च करेगा। मेरी बात समझी मैं जो बोला, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं इंडेक्सर के टाइप के ऊपर। तो दो टाइप के इंडेक्स है। अच्छा, ये तो मैं ऐसे भेजा एक, अब थर्ड बंदे को मैं कैसे भेजा, थर्ड बंदे को मैं बॉक्स ना हर लादी के ऊपर एक बॉक्स रख दिया और हर लादी को एक नंबर दे दिया, ठीक है, हर लादी पे एक बॉक्स रख दिया, हर लादी को एक नंबर दे दिया, लाइक टाइल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 है, ऐसा पैटर्न में नंबर दे दिया और हर बॉक्स पे भी नंबर डाल दिया, ठीक है। और वो बंदे को क्या बोला, बंदे को एक लिस्ट दिया कि बॉक्स नंबर 1 और 2 जो है टाइल नंबर 1 पे रखा हुआ है, बॉक्स नंबर 5 और 6 जो है वो टाइल नंबर 2 पे रखा हुआ है, बॉक्स नंबर 10 और 11 जो है वो टाइल नंबर 3 पे रखा हुआ है। ऐसी एक लिस्ट दे दिया उसको, ठीक है। लिस्ट मतलब फहरिस्त, इंडेक्स, क्या बोलते फहरिस्त को क्या बोलते इंडेक्स ही बोलते ना, वही। तो उसको मैं क्या दे दिया अगेन, इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स दिया उसको, वो एंटर होगा, वो पेपर में से पढ़ेगा, हाँ ये बॉक्स ये कौन सी टाइल पे 1 2 3 को डायरेक्ट जाएगा उठा लेगा। मेरी बात समझी, ये भी एक तरीका हो गया फास्टर सर्च का, बहुत ही कम लगेगा ना इसमें दोस्तों, मतलब डायरेक्ट इंडेक्स देखेगा, टाइल देखेगा, जाके उठाएगा। वो ऐसा भी नहीं करना है 50 फिर 25 फिर वो सब भी करने की जरूरत नहीं है उसको। तो ये भी एक तरीका है सर्च करने का। तो जो मैं तुमको पहला तरीका बताया, कौन सा पहला तरीका, कि मैं जो बॉक्स डाल दिया और वो आके सर्च करेगा, वो एक ऐसा टेबल है जिसपे इंडेक्स नहीं बना हुआ है, वो एक ऐसा टेबल है जिसपे इंडेक्स नहीं बना हुआ, कोई इंडेक्स नहीं, कोई नंबर नहीं, कुछ नहीं, बस पड़ा है बॉक्स से, तो रिकॉर्ड जैसी पड़े हैं। जब भी ढूंढने के लिए आएगा तो पूरा टेबल स्कैन करना पड़ेगा। ये इतना समझा। दूसरी अप्रोच, जहां पे मैं बॉक्सेस को सीक्वेंस में अरेंज किया, लाइन से अरेंज किया और हर बॉक्स में नंबर लिखा, ये इंडेक्स जो है, ये इंडेक्स जो है क्लस्टर इंडेक्स है। मतलब दो टाइप की इंडेक्स होती है, एक होता है क्लस्टर इंडेक्स, एक होता है नॉन क्लस्टर इंडेक्स। तो ये जो इंडेक्स दूसरी इंडेक्स है जिसमें साइड लाइन से रखा हुआ है बॉक्स, ये जो है अपना क्लस्टर इंडेक्स है। तो क्लस्टर इंडेक्स हमेशा जो नंबर सीक्वेंस में है उसके ऊपर ही लगेगी, और टेबल में सीक्वेंस में जो नंबर रहता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी की। तो क्लस्टर इंडेक्स हमेशा प्राइमरी की के ऊपर बनती है। समझ में आया कहां से कहां जंप हुआ था मैं, प्राइमरी की बताते बताते। तो प्राइमरी की और यूनिक की का एक और डिफरेंस ये है कि प्राइमरी की पे हम लोग इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं, यूनिक की पे इंडेक्स नहीं क्रिएट कर सकते। अभी समझ में आया क्या हुआ, क्यों इंडेक्सेस पे गया मैं, जंप किया। तो अब ये इंडेक्स कौन सी हो गई, ये क्लस्टर इंडेक्स हो गई। क्लस्टर इंडेक्स जो है वो मैं प्राइमरी की पे क्रिएट कर सकता हूँ। नॉन क्लस्टर इंडेक्स का क्या फंडा है, नॉन क्लस्टर इंडेक्स में टेबल में जो डेटा होता है ना, उसका इंडेक्स नंबर को एक दूसरे टेबल में स्टोर कर देता है। वो जो कागज दिया था ना हाथ में बंदे को, जो डेटा की इंफॉर्मेशन है एक सेपरेट जगह पे स्टोर किया, वो इंडेक्स पे पहले। तो नॉन क्लस्टर इंडेक्स जब हम लोग क्रिएट करते हैं तो वो क्या करता है,
इंडेक्स की इंफॉर्मेशन को एक सेपरेट जगह पे रखता है। जब हम लोग सर्च मारते हैं तो पहले वो सेपरेट जगह पे जाता है, वहां से एड्रेस लेता है, फिर यहाँ पे आता है, यहाँ से रिकॉर्ड निकालता है। तो ये नॉन क्लस्टर इंडेक्स हो गया। ये क्या हो गया? नॉन क्लस्टर इंडेक्स। अब ये अच्छा, ये समझ में आया? एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ पूरा, गौर से सुनो। स्टार्ट किया मैं प्राइमरी की से, ठीक है। स्टार्ट किया मैं कंस्ट्रेंट से। मैं मेरा टेबल है, मेरे टेबल में इनवैलिड एंट्री हो जाएगी। कैसी इनवैलिड? डेटा रिपीट हो जा रहा है। मैं चाहता हूं ये इनवैलिड एंट्री ना हो, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रेंट यूज करना पड़ेगा। दैट कंस्ट्रेंट इज नोन एज प्राइमरी की, ठीक है। अब कंस्ट्रेंट क्या है? कंस्ट्रेंट इज नथिंग बट योर a concept that can prevent invalid data entry into your database, as simple as, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाते हैं। अगर प्राइमरी की कंस्ट्रेंट है जो इनवैलिड मतलब डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करता है, तो वैसे एक और भी है जिसका नाम है यूनिक। तो हम लोग उसका डिफरेंस देखने लगे। तो एक डिफरेंस में मेरे को ये चीज समझ में आई कि एक डिफरेंस ये है कि प्राइमरी की पे इंडेक्स बन सकता है, यूनिक की पे इंडेक्स नहीं बनता है। तो हम लोग चलेगा इंडेक्स के पास कि इंडेक्स क्या है। इंडेक्स क्या है? इंडेक्स इज ए वे टू बूस्ट योर टेबल परफॉर्मेंस, ठीक है, योर क्वेरी परफॉर्मेंस। तो जो टेबल पे इंडेक्स रहेगा उसमें से डेटा फास्ट आएगा, एज सिंपल है। क्योंकि ज्यादा कुछ उसमें रॉकेट साइंस करने की जरूरत नहीं। तो अब सवाल ये कि कितने टाइप के इंडेक्स बनते हैं? तो मैं बोला दो टाइप के इंडेक्स बनते हैं। एक बनता है क्लस्टर इंडेक्स, एक बनता है नॉन क्लस्टर इंडेक्स, ठीक है। इतना मेरे को समझ में आ गया, इतना मैंने इंटरव्यू में उगल भी दिया, ठीक है। अब बात है यहाँ पे कि वो पूछेगा कि हाउ मेनी क्लस्टर इंडेक्स कैन बी क्रिएटेड ऑन ए सिंगल टेबल। कितने क्लस्टर इंडेक्स जो है टेबल पे बन सकते हैं? तो उससे पहले एक क्वेश्चन आएगा, कितनी प्राइमरी की टेबल पे बन सकती है? 1। तो क्लस्टर इंडेक्स भी कितना बन सकता है? 1, क्योंकि क्लस्टर इंडेक्स प्राइमरी की पे ही बनता है। हो गया ना आंसर? समझ में आया क्या बोला मैं? और नॉन क्लस्टर इंडेक्स कितना बन सकता है? एन नंबर ऑफ नॉन क्लस्टर इंडेक्स बना, क्योंकि नॉन क्लस्टर इंडेक्स कोई भी कॉलम पे बना सकते हो तुम, प्राइमरी की जरूरत नहीं है। तो ऐसे तो कितने भी कॉलम हो सकते हैं, तो कितने भी नॉन क्लस्टर इंडेक्स डाल सकते हैं। तो इंटरव्यू के क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो पहला क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड यूनिक की। दूसरा क्वेश्चन आता है हाउ कैन यू बूस्ट योर टेबल परफॉर्मेंस यूजिंग इंडेक्सेस। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंडेक्सेस? देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडेक्सेस, क्लस्टर इंडेक्स, नॉन क्लस्टर इंडेक्स। कैन यू एक्सप्लेन क्लस्टर इंडेक्स? क्लस्टर इंडेक्स बता दो, क्लस्टर इंडेक्स क्या है। तो एक्सप्लेन क्या करना है? क्लस्टर इंडेक्स कैन बी क्रिएटेड ऑन प्राइमरी की, ये बोलना है तुमको। कोई बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च वो सब बताने की जरूरत नहीं, वो तुम्हारे बैकग्राउंड एक्सप्लेनेशन के लिए, इनकेस अगर उसने ज्यादा ऐसा हवा में लेके गया घसीट के, तो उसके लिए, ठीक है। तो वहां पे तुम क्या बोलोगे कि मेरे को क्या करना है, क्वेरी का टेबल का परफॉर्मेंस बूस्ट करना है, तो मैं इंडेक्सेस क्रिएट करूंगा। तो वो पूछेगा कौन से इंडेक्स तुम क्रिएट करोगे, तो तुम बोलोगे अगर मेरे पास टेबल में प्राइमरी की है तो क्लस्टर इंडेक्स, और अगर प्राइमरी की नहीं है तो नॉन क्लस्टर इंडेक्स। फिर वो पूछेगा क्लस्टर इंडेक्स कितना क्रिएट कर सकते हो टेबल में? तुम बोलोगे 1। बोलेगा क्यों? बोला क्योंकि क्लस्टर इंडेक्स प्राइमरी की भी बनता है, और एक टेबल में एक से ज्यादा प्राइमरी की नहीं रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक से ज्यादा यूनिक की एक टेबल में हो सकती है क्या? यस, यूनिक की हम लोग एक से ज्यादा टेबल में बना सकते हैं, लेकिन प्राइमरी की एक ही रहेगी, ठीक है। प्राइमरी की बनाना कैसे? इतना इतना तो हम लोग सब बात, अच्छा यहाँ तक समझा? यहाँ तक ऐसा कुछ है किसी को कोई डाउट है या कोई कंसेप्ट कुछ मिस कर दिया, कुछ गैप हो गया बताने में? क्या? यूनिक यूनिक इंडेक्स मतलब कोई नॉन क्लस्टर यूनिक की के ऊपर तुम अगर इंडेक्स क्रिएट करते हो, प्राइमरी की के ऊपर जो इंडेक्स क्रिएट करते हो वो क्लस्टर इंडेक्स है। अब वो हम लोग क्या करते हैं कि नॉन प्राइमरी की कॉलम के ऊपर इंडेक्स क्रिएट करना है मेरे को, तो वो डेटा हम लोग यूजुअली, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मतलब ऐसा कन्वेंशन बोल सकता हूँ कि यूजुअली हम लोग इंडेक्स वो टेबल वो कॉलम पे क्रिएट करते हैं जो जिसमें डेटा यूनिक हो। अब प्राइमरी की के अलावा डेटा और कहाँ पे यूनिक रहेगा? कंस्ट्रेंट के अलावा यूनिक की में। तो हम लोग क्या करते हैं, जब नॉन क्लस्टर इंडेक्स बनाते हैं ना, तो यूनिक की वाला जो कॉलम है ना उसको यूज करते हैं। नॉन क्लस्टर इंडेक्स यूनिक की। अब क्या बोल सकता हूँ मैं इससे ज्यादा? मैं तुमको रेफरेंस भेज सकता हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है। क्या?
वो कंफ्यूज करने के लिए बोल रहा होगा तो अलग बात है, कंफ्यूज करने के लिए तो बोलते हैं बहुत सारा ऐसा उल्टा सीधा, लेकिन बाद में वो लोग जब अपन क्वेश्चन बैक करोगे नहीं मतलब मेरे को नहीं पता है आप ही बताओ, तो तब तो सही बताते हैं ना, तब भी कंफ्यूज ही करते रहेगा क्या। हाँ, तो ये जितना बताया ये इतना समझा। अब नेक्स्ट आता है कि प्राइमरी की क्रिएट कैसे करूंगा मैं, तो देखो प्राइमरी की कैसे क्रिएट करना है। ये मेरा टेबल है, इसमें मेरे को प्राइमरी की क्रिएट करना है। इधर पे आने का, डिजाइनर, ये टेबल को इधर सेलेक्ट किए, राइट क्लिक किए, दिख रहा है, बस हो गया प्राइमरी। इतना ही था और कुछ नहीं है उसके अंदर। सेव कर लिए, सेव करने के बाद अब जाके देखो, अब मैं एडिट किया, एडिट करके फिर से वन लिखता हूं मैं यहाँ पे, वन 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 टू 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 वन, देखो एरर देने लगा। क्या बोल रहा है, वायलेशन ऑफ प्राइमरी की कंस्ट्रेंट पीके अंडर स्कोर एम्प्लॉय कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की इन ऑब्जेक्ट डीबी एम्प्लॉय। डुप्लीकेट वैल्यू कौन सी है, वन। एकदम साफ साफ बोल रहा है कि तुमने प्राइमरी की के रूल को तोड़ा है, वायलेशन किया है, ठीक है। कौन सा प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, ये प्राइमरी की का नाम है पीके अंडर स्कोर एम्प्लॉय, तो एक नाम बनता है उसका इंटरनली। अब वो बोला है कि तुम डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते एम्प्लॉय टेबल में प्राइमरी की कॉलम के अंदर, और ये भी बता रहा है कि कौन सी वैल्यू डुप्लीकेट हुई है, तो वन। इसके लिए स्टेटमेंट टर्मिनेट हो गया, इंसर्ट रिकॉर्ड नहीं हुआ। मैं बोला ओके, हो गया, समझ में आया। तो ये था प्राइमरी की का कंसेप्ट। एक टेबल और बनाते हैं पहले, ठीक है। तो ये मेरा एक टेबल बन गया, ये टेबल कौन सा हुआ, एम्प्लॉय का। अब मैं क्या करूंगा, डिपार्टमेंट बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते, मतलब बोलना। बन गया डिपार्टमेंट टेबल, ज्यादा नीचे हो गया, दिख रहा है। तो ये क्रिएट टेबल, टेबल नेम, दो कॉलम, इसको क्रिएट कर दिए यहाँ पे। अब इसके अंदर डेटा डाल देते हैं हम लोग कुछ। तो नेम में प्रॉपर डाल देता हूँ, ए बी, सैलरी 20,000, 45,000, DOB 111 है ना, 111222, और डिपार्टमेंट आईडी मैंने ऐसी 11 डाल दिया, अभी वो डिपार्टमेंट में क्रिएट करूंगा। तो मैं यहाँ पे आके डिपार्टमेंट क्रिएट किया, यहाँ पे एडिट किया, तो मैंने बोला वन, और ये डिपार्टमेंट को बोला आईटी, मैंने बोला टू, ये डिपार्टमेंट को बोला मैंने सीएस, ये थ्री, ये डिपार्टमेंट को मैंने बोला एचएम, फोर, ये डिपार्टमेंट को मैंने बोला एडमिन, फाइव, ये डिपार्टमेंट को मैंने बोला स्टाफिंग। ये डिपार्टमेंट हो गया अपना, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर मेरे को दो लोग को आईटी में डालना है, एक को सीएस में डालना है, एक को एडमिन में डालना है, ठीक है। तो मैं दो लोग को आईटी में डाला,
तो ये ए और बी को दोनों को आईटी में डाला 1 1, ठीक है। सी इसको मैंने डाला 2, 2 मतलब सी एस। कैसे 2 मतलब सी एस? ये 2 मतलब सी एस, ठीक है। सी एस में एक को डालना है और मेरे को एच एम में एक को डालना है। मैंने लिखा यहाँ पे डी 4000 2 2 2 3। अभी देखो ये ना प्राइमरी की तो है, लेकिन ये खुद से जनरेट नहीं हो रही है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, खुद से भी जनरेट कर सकते हैं। तो अभी तो मैं फिलहाल 4 डाल देता हूँ। अब इसमें जाके एक चेंजेस करूंगा खुद से जनरेट करने के लिए। तो देखो यहाँ पे आने का एम्प्लॉय टेबल में राइट क्लिक करने का, डिजाइनर, डिजाइनर में जाके इसको ऐसा सेलेक्ट करने का और यहाँ पे आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन, यहाँ पे आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन की इस आइडेंटिटी की जगह क्या करते हैं, नो रहेगा बाय डिफॉल्ट, इसको यस कर देने का। फिर वो बोलेगा कि इंक्रीमेंट किससे करना है तुमको, इंक्रीमेंट बाय किससे करना है और इनिशियल वैल्यू कितनी देना है। तो इनिशियल वैल्यू अपन 1 ही दे के रखे हैं। अभी ये चलेगा कि नहीं मैं भी थोड़ा श्योर नहीं हूँ। हाँ चल गया। तो हर टाइम ये 1 से इंक्रीमेंट करेगा। अभी इसको मैं सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे आया, वापस एम्प्लॉय टेबल को मैं एडिट किया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ई लिखा, ई लिखने के बाद मैं 22,000 सैलरी डाला और यहाँ पे 333 डाला और इसको डाला 4। तो देखो 5 ऑटोमेटिक जनरेट कर दिया। तो लास्ट आईडी के बाद ऑटोमेटिक 5 जनरेट हो गया, मेरे को लिखना नहीं पड़ा उसके लिए। तो ये 5 डिपार्टमेंट में ये एम्प्लॉय असाइन होगा। 1 2 3 4। 5 में क्या है, स्टाफिंग। 5 में 2 रिकॉर्ड डाल देते, ई है, एफ, 5, ये हो गया, ठीक है। तो ये मैंने रिकॉर्ड डाल दिया। अब नहीं होगी ना, अभी आइडेंटिटी कर दिया ना उसको, मैनुअली एडिट नहीं होगी। अब तुम वैल्यू डालोगे लेगा ही नहीं वो। अब वो खुद से इंक्रीमेंट करते जाएगा 1 1 1 1। हाँ वो नो कर देंगे तो हो जाएगा। आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन नो कर दोगे तो भी होगा। लेकिन तुम जब एप्लीकेशन बनाओगे डॉटनेट में या जावा में, चाहे किसमें भी, तो तुम इन बिटवीन थोड़ी उसको यस नो करते बैठोगे। यहाँ से तो हम लोग डेटा डालेंगे ना, डेटा तो यूआई से आएगा। मतलब जैसे क्रड बनाएंगे हम लोग, वहां से आएगा ना। तो उस टाइम पे तो वो बदलेगा नहीं। और वहां पे तो आईडी के लिए कोई कॉलम होता नहीं है। तो आइडियली वो कॉलम जो है वो ऑटो जनरेट ही होता है। तो उन लोग ने बनाया नहीं होगा ना कॉलम वैसा। उन लोग ने बैकएंड में आइडेंटिटी कॉलम लिया ही नहीं होगा। रिक्वायरमेंट ही क्लाइंट की वैसी होगी, हो सकता है। सब कुछ डिपेंड करता है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के ऊपर। अभी देखो, तुमको जो क्लाइंट, एक और आईडी कॉलम ले लो यहाँ पे, उसको ऐसा कर दो कि जिसमें आईडी बंदा इंटर करेगा, और अगर नहीं इंटर करेगा तो खुद से अपन जनरेट कर लेंगे। तो वो तुम कोड से तुमको करना पड़ेगा। फिर वो ऑटो कैसे जनरेट करोगे, आईडी कॉलम में सबसे मैक्सिमम आईडी कौन सी है वो चेक कर लेगा और उसमें +1 कर देगा। अब इसमें सबसे मैक्सिमम कौन सी आईडी है, +1 किया तो क्या आया, 8। समझे क्या? तो वो उसका लॉजिक है। फिर तुमको वो लॉजिक सी शार्प में लिखना पड़ेगा और भेजना पड़ेगा यहाँ पे। अगर वो नहीं लिखेगा तो तुम अपने लॉजिक से भेजोगे, अगर वो लिखेगा तो जो वो लिखेगा तो वो आएगी। तो फिर वो कस्टम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आ गया। वो भी कर देंगे हम लोग, ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, एक कॉलम को ऐड करना है, बाद में कर देंगे उसको। हाँ तो ये क्या किया, मैं रिकॉर्ड डाल दिया। ये मेरे 2 टेबल हो गए, ये दोनों टेबल में रिकॉर्ड डाल दिया।
अब मेरे को आउटपुट क्या चाहिए, मेरे को आउटपुट चाहिए, लेट्स से पहला आउटपुट मेरे को ये चाहिए कि एक साइड आना चाहिए डिपार्टमेंट का नेम और उसी के साथ में यहाँ पे आना चाहिए एम्प्लॉय का नेम, कौन से एम्प्लॉय का कौन सा डिपार्टमेंट है वैसा प्रिंट होके आना चाहिए। और उससे पहले अगर मैं एकदम सादा सा सादी क्वेरी बोलूं कि ऑल एम्प्लॉय को पहले लिस्ट करके बताओ, ऑल एम्प्लॉय की लिस्टिंग, ऑल एम्प्लॉय की लिस्टिंग के लिए क्वेरी क्या बनेगी, तो मैं एक न्यू क्वेरी विंडो ले लेता हूँ। यहाँ पे लिखा ऑल एम्प्लॉय की लिस्टिंग कैसे आएगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ये ऑल एम्प्लॉय की लिस्टिंग आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज क्या बोल रहा है कि डिपार्टमेंट का नेम भी आ जाना चाहिए एम्प्लॉय के साथ में, मतलब जहां पे डिपार्टमेंट का आईडी आएगा उसकी जगह क्या आना चाहिए, डिपार्टमेंट का नेम। डिपार्टमेंट का नेम कौन से टेबल के अंदर है, डिपार्टमेंट का नेम है डिपार्टमेंट के टेबल में, अब एम्प्लॉय का नेम है एम्प्लॉय के टेबल में। मतलब तुमको क्या करना है, एक क्वेरी में दो टेबल से डेटा डिस्प्ले करना है। तो यही एक्चुअल में सिचुएशन है ज्वाइन की। तो लोग बोलते हैं ज्वाइन, ज्वाइन क्या है, व्हाट इज ज्वाइन। आधे से ज्यादा आईटी वाले, आधे से ज्यादा इवन बड़े बड़े डेवलपर लोग को बोलेंगे व्हाट इज ज्वाइन, तो हम लोग बोलते हैं कि ज्वाइनिंग टू टेबल्स, ज्वाइनिंग टू टेबल्स इज ज्वाइन। कुछ ज्वाइन वाइन नहीं होता, पहली बता दो, कुछ ज्वाइन वाइन नहीं होता। होता क्या है, हम लोग सिर्फ दो टेबल से डेटा को डिस्प्ले करते हैं। तो ज्वाइन, व्हाट इज ज्वाइन, तो उसका आंसर ये दोगे डिस्प्लेइंग डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स। क्या दोगे उसका आंसर, डिस्प्लेइंग। कोई ज्वाइनिंग वाइनिंग नहीं, ऐसा एक टेबल ऐसा उड़ता है, एक टेबल ऐसा उड़ता है, आगे ज्वाइन होता है डेटा, ऐसा कुछ नहीं होता, समझे क्या। तो वो ज्वाइन जो तुम लोग पढ़े रहेंगे। और ज्वाइन के ताल्लुक से एक बहुत अजीब सा मिथ भी है कि ज्वाइन अगर तुमको करना है, ज्वाइन अगर तुमको करना है तो टेबल पे प्राइमरी की बनाना कंपलसरी है, ये भी जरूरी नहीं है। बहुत सारे आईटी वाले पढ़े होंगे कि ज्वाइन करने के लिए प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशनशिप होना चाहिए, ये वो भी जरूरी नहीं। तीसरा एक मिथ है कि ज्वाइन होने के लिए दो टेबल के अंदर एक कॉलम कॉमन भी होना चाहिए, वो भी जरूरी नहीं है, वो भी मैं तुमको प्रूफ करके दिखा दूंगा। चौथा एक मिथ है कि ज्वाइन होने के लिए जो दो टेबल रहेगा ना उसका डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए, वो भी जरूरी नहीं है। जब कॉलम ही जरूरी नहीं तो डेटा टाइप की तो बात ही अलग हो गई। उन्हें जरूरी क्या है, जरूरी है दो टेबल, समझे क्या, जरूरी है दो टेबल, दो टेबल रहेगा, उसका उसका डेटा तुम दिखाओगे हो जाएगा ज्वाइन। ज्वाइन का सबसे सिंपलेस्ट सिंटेक्स क्या है, सबसे सिंपलेस्ट सिंटेक्स ये है कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कितने टेबल का ज्वाइन करना है, दो, दोनों को लाइन से लिख दो, एम्प्लॉय कॉमा, आगे नहीं रहे, एम्प्लॉय कॉमा डिपार्टमेंट। ये देखो ये किया मैं, इसको एग्जीक्यूट, आया आउटपुट, आया ना, सब सब आईडी नेम सैलरी डीओबी डिपार्टमेंट आईडी आईडी नेम सब आ गया, हो गया ज्वाइन, यही ज्वाइन है। कुछ कुछ नहीं है उसके अंदर, ना कॉमन कॉलम, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, ये ज्वाइन है। तो ज्वाइन, ये कैसे चला, कितना रिकॉर्ड निकल के आया, 35 रिकॉर्ड निकल के आया। क्यों 35 रिकॉर्ड निकल के आया, ये क्या करता है, गौर से समझो क्या है ये। यहाँ से पहला रिकॉर्ड उठाएगा एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टेबल से पहला रिकॉर्ड उठाएगा, एम्प्लॉय से पहला रिकॉर्ड उठा के उसको जाएगा डिपार्टमेंट के पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें सब रिकॉर्ड से मैप करेगा और एक रिकॉर्ड बनाएगा। अब गौर से इधर देखो, इधर से क्या किया, डिपार्टमेंट का पहला रिकॉर्ड देखो, आईडी आईटी, उसको पहले ए से मैप किया, फिर उसको बी से मैप किया, फिर उसको सी से मैप किया, फिर उसको डी से मैप किया, बराबर, फिर उसको ई से मैप किया, फिर उसको एफ जी यहां तक मैप किया, फिर उसके बाद डिपार्टमेंट का दूसरा रिकॉर्ड उठाया, फिर उसको ए से मैप किया, फिर उसको बी से किया, फिर उसको सी से किया। समझ में आ रहा है कि ज्वाइन होता कैसे है, ये ज्वाइन हुआ है, ये हो गया ज्वाइन। एक रिकॉर्ड यहाँ से उठाएगा पूरे टेबल में मैच करेगा, फिर दूसरा उठाएगा फिर पूरे टेबल में मैच करेगा, फिर तीसरा उठाएगा फिर पूरे टेबल में मैच करेगा। तो ये बेसिकली ये ज्वाइन है। ये ज्वाइन को हम लोग बोलते हैं क्रॉस ज्वाइन, कार्टिशियन प्रोडक्ट, एकदम एग्जैक्ट टर्म मैथ्स वाला। ये हुआ कार्टिशियन प्रोडक्ट। और ये 35 क्यों आया, एम्प्लॉय टेबल में कितना रिकॉर्ड है, 5,
और डिपार्टमेंट टेबल में कितना रिकॉर्ड है, इसमें यहाँ पे नहीं, एम्प्लॉय में 7 और उसमें 5, तो 5 इंटू 7 दैट इज 35 जो आउटपुट में आया। समझ में आया? तो ये ज्वाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस ज्वाइन। इंटरव्यू में क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ज्वाइन, तो तुम लोग बोलते हैं इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन। क्या क्या टाइप है, इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन। इनर ज्वाइन वो हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। आउटर ज्वाइन और इनर ज्वाइन को थोड़ी देर के लिए साइड में रख देता हूं मैं। उसके बाद आता है क्रॉस ज्वाइन। क्रॉस ज्वाइन क्या है, ये जो हुआ, पूरे एक एक रिकॉर्ड उठा के पूरे टेबल स्कैन करना, फिर दूसरा रिकॉर्ड उठा के फिर पूरा टेबल स्कैन करना, फिर तीसरा रिकॉर्ड उठा के फिर पूरा टेबल स्कैन करना, ये क्रॉस ज्वाइन है, जिसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। मैथ्स में उसको क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट या कार्टेशियन ज्वाइन, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा क्रॉस ज्वाइन। नेक्स्ट आता है सेल्फ ज्वाइन। क्या सेल्फ ज्वाइन में, इधर एम्प्लॉय लिख के फिर यहाँ वापिस फिर से एम्प्लॉय, इधर भी एम्प्लॉय, इधर भी एम्प्लॉय। देखो कौन, गुड क्वेश्चन। ये इतना अजीब व गरीब ज्वाइन यूज कहाँ आएगा, बताता हूँ मैं, बताता हूँ, एग्जाम्पल बता। ये देखो क्या किया मैं, एम्प्लॉय E1 एग्जीक्यूट। कितना एम्प्लॉय टेबल में कितना रिकॉर्ड था, 7। 7 इंटू 7 कितना हो गया, ये कौन सा ज्वाइन हो गया, ये सेल्फ ज्वाइन हो गया। अगर एक ही टेबल को वही टेबल से ज्वाइन करोगे तो सेल्फ ज्वाइन। दोनों जगह वही टेबल है ना, तो अभी तो तुम बोले तो 2 टेबल चाहिए, डिस्प्लेइंग डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल। इसके लिए हम लोग इसको क्या करते हैं, एक नया नाम दे देते हैं। एम्प्लॉय को ई बोल दिया और ये वाले एम्प्लॉय को E1 बोल दिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं अलाइज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलाइज। अगर ये कॉलम के आगे होता तो कॉलम अलाइज, टेबल के आगे रहेगा तो टेबल अलाइज। बहुत सारे लोग उसको इलियास बोलते हैं, इलियास, एलियस, एलियस। तो वो अलाइज है, एक्चुअली वर्ड अलाइज है। वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, अब्दुल गफूर उर्फ दादा, उर्फ उर्फ, दैट उर्फ इज नोन एज अलाइज। तो ये एम्प्लॉय उर्फ E1 दादा, चन्नू दादा। तो एम्प्लॉय E1, तो ये हो गया अलाइज इसका, ये दोनों उसके अलाइजेज है। तो हम लोग कॉलम को भी अलाइज दे सकते हैं, हम लोग टेबल को भी अलाइज दे सकते हैं। तो यहाँ पे अलाइज देने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि सेम टेबल है तो उसको अलग अलग नाम से, अलग अलग अलाइजेस से हमें को कॉल करना पड़ेगा। ये तो मालूम कैसे पड़ेगा कि कौन से टेबल का कौन सा कॉलम चाहिए, है तो दोनों एम्प्लॉय, तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो इसके लिए अलाइज देना कंपलसरी। तो ये जो ज्वाइन हुआ, ये कौन सा ज्वाइन हुआ, ये क्रॉस है, क्रॉस है बट यूजिंग सेल्फ ज्वाइन। तो अभी दोनों मिला कैसे दिए, क्रॉस क्यों है, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट आया, और सेल्फ क्यों है, क्योंकि सेम टेबल आया। तो जब सेम टेबल को सेम टेबल से ज्वाइन करोगे तो दैट इज नोन एज योर सेल्फ ज्वाइन। वही टेबल यूज होगा दोबारा, ठीक है। क्रॉस ज्वाइन जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला। अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा स्पेसिफाइड टाइप के ऊपर, जिसको हम लोग बोलते हैं इनर ज्वाइन और आउटर ज्वाइन। तो एक इनर ज्वाइन आएगा, ठीक है। तो अच्छा ये इतना समझा यहाँ तक, ये मैं क्या कहूँ, ये सिंपलेस्ट सिंटेक्स है। अब देखो ज्वाइन लिखने का, तुम जो कभी स्टडी किए रहोगे ज्वाइन किया, इंटरव्यू के लिए देखे रहोगे, तो तुमको उसमें वर्ड लिखा हुआ दिखता रहेगा, इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, ऐसा करके ऐसा वर्ड बाकायदा कीवर्ड आता है। तो वो वाला जो सिंटेक्स है, एसक्यूएल में 2 सिंटेक्स यूज होता है, ठीक है। 2 सिंटेक्स, एक यूज होता है एसक्यूएल 92 का सिंटेक्स जो हम लोग अभी यहाँ पे लिखे हैं, और एक है मॉडर्न सिंटेक्स जो 2000 के बाद बना हुआ है, एसक्यूएल 92, मतलब 1992। एसक्यूएल 1992 का सिंटेक्स जो था वो ये सिंटेक्स था, ओल्ड सिंटेक्स। तो ओल्ड सिंटेक्स में क्या था, ओल्ड सिंटेक्स अगर तुम यूज करते हो तो उसका एडवांटेज क्या है, ये क्वेरी अगर मैं एसक्यूएल सर्वर में डालूं तो चल रही है,
यही क्वेरी उठा के ऑरेकल में डालूंगा तो भी चलेगी, यही क्वेरी उठा के माइस्क्यूएल में डालूंगा तो भी चलेगी, यही क्वेरी उठा के पोस्टग्रेस में डालूंगा तो भी चलेगी। मेरी बात समझ रही? लेकिन अगर मैं इधर लिखूं इनर ज्वाइन और उसको उठा के मैं माइस्क्यूएल में डालूं तो नहीं चलेगी, ऑरेकल में डालूं तो नहीं चलेगी, क्योंकि ऑरेकल में इनर ज्वाइन का मॉडर्न सिंटैक्स अलग है, माइस्क्यूएल में इनर ज्वाइन का मॉडर्न सिंटैक्स अलग है। तो एवरी डेटाबेस को एसक्यूएल 92 के सिंटैक्स को फॉलो करने के लिए बोला गया था इनिशियली। बाद में ये लोग ने अपना अपना अलग अलग सिंटैक्स बना लिया। समझ में आएगा? तो अगर तुम कोड करते हो और एसक्यूएल 92 के सिंटैक्स में क्वेरी लिखते हो तो वो एवरी डेटाबेस में चल जाती, कहीं भी कोई भी रिलेशनल डेटाबेस में अगर चल जाएगी, चाहे ऑरेकल हो, चाहे माइस्क्यूएल हो, चाहे पोस्टग्रेस डीबी हो, चाहे इंग्रेस हो, कहीं पर भी कोई भी डेटाबेस तुम्हारे प्रोजेक्ट में रहेगा तो चल जाएगी उसमें। अभी यही क्वेरी उठा के तुम ऑरेकल में भी पेस्ट करोगे तो चल जाएगी, लेकिन इनर ज्वाइन लिख के ऑरेकल में पेस्ट करूंगा तो नहीं चलेगी। मेरी बात समझी? दो सिंटेक्स क्यों है? और ऐसा कंफ्यूज मत हो, एक साथ तो कुछ अलग ही पढ़ा रहे, तो रन भी करके बता रहे, नहीं भी नहीं बोल सकते, तो वो भी है, वो गलत नहीं है, वो भी है। इसके लिए मैं पहले बताया था, तुम लोग पहले स्टडी किए होगे तो तुमको लाइक ज्वाइन ऐसा दिखा रहेगा, दो टेबल, दोनों टेबल के बीच में लिखा हुआ रहता है यहाँ पे इनर ज्वाइन। फिर उसके बाद लिखते हैं ऑन, ऑन करके ई डॉट, ई का कोई कोई एक कॉलम होगा आईडी, इक्वल्स E1 का कोई एक कॉलम होगा लाइक आईडी, ऐसा ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो समझा, सेल्फ ज्वाइन और क्रॉस ज्वाइन। अब आए थे हम लोग इनर ज्वाइन पे। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को एक कॉलम इंप्लॉय से दिखाना है और एक कॉलम मेरे को डिपार्टमेंट से दिखाना है, तो डिलीट कर देता हूँ मैं। नहीं, कुछ जरूरी नहीं है, कहाँ कॉमन टेबल है, इंप्लॉय इंप्लॉय को ज्वाइन किया ना, मतलब अलग अलग टेबल रहा तो मतलब जरूरी तो नहीं है ना। तुम पूछ रहे जरूरी है तो मैं बोला नहीं, कुछ गलत समझ लिया क्या मैं? आईडी नंबर 4 चाहिए तो तुम वो ज्वाइन नहीं बोल रहे हो, तुम वो फिल्टर की बात कर रहे हो, तुमको 4 स्पेसिफिक चाहिए। हाँ, देखो सिनेरियो अचीव करने के लिए कॉमन डालना पड़ता है, ज्वाइन करने के लिए कॉमन नहीं डालना पड़ता है। मेरा बोलने का मतलब वही था कि तुमको सिनेरियो अचीव करने के लिए एक कॉमन कॉलम रखना पड़ता है जिसके बेस पे तुम डेटा को फिल्टर करते हो। लेकिन लोग उसको क्या बोलते हैं, लोग उसको बोलते हैं कि उसके बगैर ज्वाइन ही नहीं होगा। मेरा बोलने का मतलब ये है कि उसके बगैर ज्वाइन होता है, ज्वाइन के लिए कोई प्रीक्विजिट्स नहीं है कि तुमको कॉमन कॉलम चाहिए। मेरी बात समझी मैं क्या बोल रहा हूँ? शुरू में भी वही बोला था, अभी भी वही बोल रहा हूँ, बदला नहीं अपनी बात से। अब सिनेरियो अचीव करना भी, जो डेटा आया क्या काम का था तुम्हारे पास? कोई काम का नहीं था, डेटा खाली रिपीट हो रहा था। तो अब तुम बोलोगे नहीं भाई मेरे को ना ये जहाँ आईटी ये आईडी जहाँ मैच हुई ना खाली वही वाला चाहिए, तो अब तुम कॉमन कॉलम का यूज करोगे। लेकिन वो तुम ज्वाइन करने के लिए कॉमन कॉलम यूज नहीं कर रहे हो, वो कॉमन कॉलम तुम ऐड कर रहे हो तुम्हारा डिजायर्ड सिनेरियो अचीव करने के लिए। तो सिनेरियो अचीव करने के लिए यूज हो रहा है, ना कि ज्वाइन के लिए। ज्वाइन हो जाता है बिना कॉमन कॉलम के, बिना डेटा टाइप के, बिना उसके, ज्वाइन तो हो ही गया ना। क्या बोलने आ रहा था मैं? हाँ, तो ये दो दो टेबल है मेरे पास अभी, इंप्लॉय टेबल और डिपार्टमेंट टेबल। मेरे को आउटपुट में क्या चाहिए, एक साइड में इंप्लॉय का नेम चाहिए और एक साइड में मेरे को डिपार्टमेंट का नेम चाहिए। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, दो टेबल से चाहिए तो ऐसा लिखने का, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इंप्लॉय, ई बोल देता हूं, और डिपार्टमेंट डी बोल देता हूं, ठीक है। अब बोलूंगा वेयर, अब ये तुम्हारे सिनेरियो वाली बात आ रही है, ठीक है। अब बोलूंगा वेयर, वेयर कौन सा रिकॉर्ड चाहिए, जहां पर इंप्लॉय के अंदर ये वाले टेबल में, ये टेबल में जहां पे इंप्लॉय के अंदर डिपार्टमेंट का आईडी मैच करे वो। तो मैं बोला जहां पे ई डॉट
डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू डी डॉट आईडी। किससे मैच करेगा? डिपार्टमेंट आईडी को ये वाले आईडी से, जहां जहां मैच हो वो रिकॉर्ड दे दे। अभी भी ये ज्वाइन ही है, लेकिन वेयर ने उसको फिल्टर कर दिया, रिकॉर्ड कम कर दिया। अभी भी कैसा होता था, वो पहले वही किया, सब लाया, फिर उसके बाद देखा कि कहां पे ऐसा हो रहा है कि ये आईडी और ये आईडी सेम है, सॉरी ये नहीं, सॉरी ये आईडी और ये आईडी सेम है, खाली वही वाला रिकॉर्ड लाके दिया देखो तुमको। और यही तुम्हारा डिजायर्ड रिकॉर्ड है, यही तुम्हारा डिजायर। अब तुम बोलोगे इतना कॉलम नहीं चाहिए मेरे को, एस्ट्रिक वस्ट्रिक नहीं, मेरे को खाली एम्प्लॉय का नाम बताओ, डिपार्टमेंट का नाम बता। तो तुम बोलोगे ठीक है, यहाँ से मैं स्टार निकाल देता हूँ। तो तुम यहाँ पे आके लिखोगे ई डॉट नेम, मतलब एम्प्लॉय नेम, डी डॉट नेम मतलब डिपार्टमेंट नेम। बराबर, ई डॉट, तो ए को मैंने आईटी असाइन किया था, बी को भी आईटी असाइन किया था, सी को सीएस, और एंडिंग में एफ और जी को स्टाफिंग 2 डाला था, तो वो आया बराबर। देखो मैं स्टेप बाय स्टेप, ये डायरेक्ट भी कोई भी लिखता तो कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, तुमको रट्टा मारना पड़ता बस। लेकिन मैं किया क्या, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताया तुमको कि पहले क्रॉस ज्वाइन से पूरा डेटा आ गया, फिर वेयर क्लॉज से मैं उसको फिल्टर कर दिया, फिर मैं क्या किया, मेरे को काम का कॉलम चाहिए तो एस्ट्रिक हटा के प्रोजेक्शन कर दिया। ये फाइनल क्वेरी है, ये फाइनल क्वेरी है जो दिखा रही कौन से एम्प्लॉय का कौन सा डिपार्टमेंट है। यहां तक किसी को कोई डाउट है ज्वाइन में? क्या ये इनर ज्वाइन है, ये इनर ज्वाइन यूजिंग ओल्ड सिंटेक्स है। अब ये इनर ज्वाइन यूजिंग न्यू सिंटेक्स भी कर लेते हैं। तो न्यू सिंटेक्स में कैसे होगा? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ई कॉमा, नहीं सॉरी, इनर ज्वाइन डिपार्टमेंट डी ऑन ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी इक्वल्स डी डॉट आईडी। ठीक है, सेम चीज जैसा कॉलम, देखो वही आउटपुट आया, जहां जहां पे 1 1 2 2 मैच है। एवो देखो एवो, अब मैं इसको कॉपी किया, स्टार की जगह पे डाला, यहाँ पे स्टार कंट्रोल वी। अब ये दोनों क्वेरी को एक साथ एग्जीक्यूट करता, ओल्ड सिंटेक्स न्यू सिंटेक्स, आउटपुट सेम है दोनों का। समझा ना, इनर ज्वाइन। इसमें किसी को कोई डाउट है? तुम्हारा डॉटनेट, तुम्हारा सी शार्प, तुम्हारा ऊप के साथ में तुम्हारा एसक्यूएल भी उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए। तुम इंटरव्यू में बैठोगे तो तुमको ये चीज रियलाइज होगी, मेरी बात तुमको जहन में आएगी। कभी कभी 70% इंटरव्यू एसक्यूएल पे हो जाता है, दैट डिपेंड्स ऑन देयर प्रोजेक्ट नेचर। उनका प्रोजेक्ट में एडीओ डॉट नेट यूज होता रहेगा तो वो लोग एंटिटी फ्रेमवर्क पे क्वेश्चन नहीं करेंगे तुमसे। तो ये मत सोचना कि पास सर यहाँ पे एंटिटी फ्रेमवर्क पढ़ा रहे तो मेरे को एंटिटी फ्रेमवर्क पे ही इंटरव्यू में पूछा जाएगा। अभी तुम कौन कौन फेस किया एसक्यूएल जाके, मतलब बहुत ज्यादा ही क्वेश्चन एसक्यूएल में पूछ रहे हैं, किसको किसको हुआ? 1 2 3 4 5 6 7। तो तुम लोग खुद, मतलब मैं इतना ये ऐसा जबरदस्ती में अपना नॉलेज दिखाने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ कि इतना डिटेल में जाके, मैं इसके लिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है। और तुम लोग खुद जो लोग इंटरव्यू दिए रहेंगे वो लोग अग्री करेंगे मेरी बात से कि इस पे क्वेश्चन सही में आता है। यही पूछा था, ये एम्प्लॉय डिपार्टमेंट इतना कॉमन है ना, तो वो इंटरव्यू लेने बैठे उन लोगों को कोई टेबल नहीं याद आता तो उन लोग भी वही पूछ लेते, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट बताओ और लाके बताओ कौन से एम्प्लॉय का कौन सा डिपार्टमेंट है। ये एकदम कॉमन क्वेरी है। अगर तुमको आते रहेगा ना, अगर तुमको ये चीज आ रही है तो तुम फट से लिख दोगे, और नहीं आते रहेगा ना तो तुम कुछ भी करोगे, फिर उसके बाद हम लोग कुछ भी लिखते हैं ना तो फिर उन लोग पकड़ते हैं, फिर हम लोग बोलते हैं यार वो मेरे से कुछ भी अलग अलग ही सवाल कर रहा था। वो जो अलग अलग वाली बात आती है ना, वो कब आती है? जब तुम लोग कुछ एकदम ही नॉनसेंस बोल देते हो उसको, मतलब कुछ एकदम अलग बात बोल दोगे, वो पकड़ लेगा। ये होता तो अब ये बता, अब ये बता, अब ये बता, अब ये बता, फिर वो ना वो उस पे घुमाने लगता है, फिर वो इंटरव्यू मतलब अपने को ऐसा होता है भाई नहीं चाहिए जॉब, छोड़ घर जाने दे मेरे को।
वो बात आ जाती है, समझे? तो वो कब होता है, जब तुम कोई इंटरव्यू देखो, मतलब किसी का जिसका जो सब सही सही आंसर दे रहा है, एकदम स्मूथ चलेगा, ऐसा लगेगा यार ये तो एकदम वही वही पूछ रहा है जो जो मेरे को पता है, ऐसा तुमको फील होगा। वो इसके लिए होता है क्योंकि सामने वाला आंसर सब सही देते जा रहा है, जहां कुछ गलत दिया, कुछ ऐसा बोला जो एकदम ही रियल सिनेरियो से एकदम हट के, जैसे बीच में अभी किसी ने बोला था कि मेरे प्रोजेक्ट में एसक्यूएल यूज ही नहीं होता है, कोई तो एकदम हट दे दिया था। वो बोला मेरे को एसक्यूएल आता नहीं है, मैं बोल देता एसक्यूएल यूज होता, मतलब वो ठीक है, डेटा कहाँ सेव होता है फिर वो बता, तो बोलता फाइल में, तो बोलता फाइल में डेटा सेव करने का कोड लिख के बता, और फाइल में डेटा कैसे सर्च करता है वो बता। अब वो आगे मैंने बोलता फाइल में डेटा कैसे सर्च होता है, मतलब ये कैसा क्वेश्चन है, फाइल में डेटा कैसे सर्च होएगा, मतलब पूरी बात बता मेरे को, तो तब अंदर से ये निकला, वो छुपा के रखा था वो, कि मैं क्या बोला उसको, समझे? तो लोग करते हैं वैसा, मतलब नहीं पता रहता तो बंदा बोल देता है कुछ भी। अब वो सामने वाला तो वो तो भाई कर रहा है ना काम, उसको तो मालूम, वो तो पूछेगा, और वो तो कुछ बोले ये क्या बोल दिया अलग कुछ। तो ये तुम्हारा, ये दोनों दोनों में तो कोई भी क्वेरी लिखोगे तो ये सिंटेक्स को है ना, ये सिंटेक्स को इंटरव्यू में अवॉइड करो। अब उसका रीजन भी बना दो, क्योंकि मैं खुद टेस्ट कर चुका हूं। ऐसा सिंटेक्स में लिखा, वो मेरे को बोलता है ये ज्वाइन का सिंटेक्स है ही नहीं, इसमें कहीं भी इनर ज्वाइन लिखा ही नहीं है, क्योंकि वो जो गधा था ना उसको मालूम ही नहीं था एसक्यूएल 92 का सिंटेक्स ऐसा कुछ होता है। मैं उसको सिर्फ इतना बोला आप लैपटॉप लेके आओ, एसक्यूएल सर्वर का मैं रन करके बताऊंगा, ये क्वेरी रन हो जाएगी तो आप मेरे को ऑफर रिलीज कर देना। इतना कॉन्फिडेंट है मेरे को, वो रन होगी, कैसे नहीं होगी, 1000 बार किया हूँ मैं वो क्वेरी रन, और उसके ऊपर पूरी स्टडी थी मेरी, तो मतलब मैं इतना कॉन्फिडेंस इसके लिए बोला क्योंकि मेरी स्टडी थी। ठीक है, तो तुम लोग वो बोलते हैं कि ये ज्वाइन है ही नहीं, इसमें इनर ज्वाइन लिखा ही नहीं है कहीं। उसके बाद क्या बोला, क्या बोलता है, ठीक है वी विल चेक, गो अहेड विद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ही बोलेगा उसके बाद, वो समझ गया कि मतलब ये रन किया है, मेरे को ही नहीं पता। वो ईगो पे आ जाती है बात कि वो इंटरव्यू तो गया तुम्हारा, मतलब ये समझ लो, अगर तुम इंटरव्यू में को ये बता दिए कि मेरे को तेरे ज्यादा आता है, तो तुम्हारा सिलेक्शन जिंदगी में कभी नहीं रहेगा, तो भी वो जाने दो, एक आध जाता ही है होता। तो ये अवॉइड इसके लिए, ये इजी, मेरे को इजी लगता है, पता नहीं तुम लोगों को शायद ये इजी लगता रहेगा। कौन सा इजी लग रहा है, पहला दूसरा? पहला ये थोड़ा इजी लगता भी है, तो मतलब कुछ ऐसा कुछ नया कुछ दिख नहीं रहा। हाँ, ये जो समझ में नहीं आएगा उसको तुमको बताना पड़ेगा, ये न्यू सिंटेक्स है, इसमें इनर ज्वाइन आउटर ज्वाइन प्रॉपर लिखा हुआ है। अब देखो ये भी सिंपल ही है, तुमको दो टेबल के बीच में, जो यहाँ पे दो टेबल के बीच में इनर ज्वाइन आउटर ज्वाइन लिखना है, ठीक है, और एंडिंग में वेयर की जगह ऑन लिखना है, ऑन, ओ एन ऑन, ऑन किसके ऊपर होगा ज्वाइन, तो डिपार्टमेंट आईडी पे ज्वाइन हो रहा है। तो ये भी आप उसको जो तुमको जो अच्छा लगे वो, लेकिन जितना हो सके उसको अवॉइड करो, इस पे ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि जो इंटरव्यू लेने बैठेगा 1 ईयर वाले का इंटरव्यू लेने के लिए यूजुअली 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर वाले बैठते हैं। अब वो 3 ईयर 4 ईयर वालों को ना, उन लोग भी अगर एक ही कंपनी में रुके बैठे तो उन लोग खुद भी पता रहता है कि मतलब ये चीज सही है कि गलत है। अभी रिसेंट में एक दोस्त है, वामी को इंटरव्यू दे रहा था, उसने बोलते हैं कि एंटिटी, बोलते हैं कि एमवीसी के अंदर अप्रोच क्या क्या है, एमवीसी में अप्रोचेस क्या क्या है, मतलब एमवीसी में कौन से अप्रोच है, एमवीसी में तो एक ही अप्रोच है। तो उसका वो बोलता है कि नहीं, हम लोग डेटाबेस पहले लिखेंगे कि मतलब उसको बोलना चाहिए था एंटिटी फ्रेमवर्क की अप्रोच, लेकिन वो गधा एक ही प्रोजेक्ट पे जिंदगी में काम किया होगा, उसको लगता होगा कि ये अप्रोच एमवीसी की है ना कि एंटिटी फ्रेमवर्क की, जबकि वो अप्रोच एंटिटी फ्रेमवर्क की है। तो उसने पूछा वो तरीके से कि, तो ऐसा होता है कि इंटरव्यूअर्स भी गड़बड़ करते हैं, वो लोग भी इंसान ही है क्या, वो जितना उन लोगों को जो एक प्रोजेक्ट पे रहेगा उनको जितना पता रहेगा उतना ही पता रहेगा, वो लोग थोड़ी अपने ऐसा आगे पढ़ेंगे, इधर पढ़ाएंगे और इंटरव्यू की स्टडी करेंगे। लास्ट टाइम जो चीज मैं बोला कि तुम्हारा इंटरव्यू की स्टडी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू इंटरव्यूअर। जब तुम बोलने लगते हो ना, जो चीज तुमको पता है, जो चीज यहाँ हो चुकी है, और जो तुम जब उसको बोलते हो ना, तो वो एकदम इंप्रेस हो जाता है कि वो इंटरव्यू खराब वही हो रहा है जो चीज, जो टॉपिक अपना अभी कवर नहीं हुआ है वो आ गया। अगर तुम नोट करोगे तो यही मिलेगा, क्योंकि जो चीज मैं तुमको बता रहा हूँ उसका तुम 10% भी अगर इंटरव्यू में प्रेजेंट कर देते हो ना, तो तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है, ये गारंटी है। क्योंकि इतना डिटेल में कभी कोई जाएगा ही नहीं, क्रॉस ज्वाइन ये वो सब लेके तुमसे सिर्फ पूछेगा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ज्वाइन, तुम बोलोगे ये ज्वाइन, बोलेगा इनर ज्वाइन की एक क्वेरी लिख के बता, बस वो लिख के बता दिया, सीधा नेक्स्ट। फिर अभी बोलेगा सेल्फ ज्वाइन प्रोजेक्ट में कहाँ यूज किया है, तो बोल देगा प्रोजेक्ट में कहीं यूज नहीं किया, लेकिन मेरे को सिचुएशन पता है कि कहाँ यूज कर सकते हैं,
है, हो सकता है ना, एक साल में कभी जरूरत ही नहीं पड़ी सेल्फ ज्वाइन यूज करने की। हाँ, इनर ज्वाइन के ताल्लुक से मत बोलना है ऐसा, मारेगा नहीं तो ये वो सेल्फ ज्वाइन बहुत रेयर है, लेकिन इनर ज्वाइन ऑलमोस्ट हर जगह यूज होता है। तो इनर ज्वाइन के लिए तुम ये नहीं बोल सकते कि एक साल में का यूज नहीं किया। सेल्फ ज्वाइन के लिए तुम ये बोल सकते हो। ठीक है, ये समझा? ठीक है, अभी हम लोग आ जाते हैं एग्जाम्पल पे। अच्छा, कोई तो एक एग्जाम्पल बोल रहा था ना, किसकी क्रॉस ज्वाइन की। देखो, एक टेबल है, गौर से सुनो, क्या समझ ही जाओ सब लोग। एक टेबल है जिसमें है सब्जेक्ट्स। ठीक है, सब्जेक्ट है साइंस, मैथ्स और समझ लो ज्योग्राफी। ये तीन चार सब्जेक्ट है, डेटा है। एक सब्जेक्ट का टेबल है, और दूसरा है उसके मार्क्स। दूसरा क्या है? उसके मार्क्स। तो अब मेरे को क्या करना है, दिखाना है कि कौन से सब्जेक्ट में कितना मार्क्स है, कौन से सब्जेक्ट में कितना मार्क्स है। तो मार्क्स कैसा दिया हुआ है? मार्क्स दिया हुआ है लाइक यूनिट टेस्ट 1, यूनिट टेस्ट 2, यूनिट टेस्ट 3, यूनिट टेस्ट 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे टेबल में भरा हुआ है। अब इसमें मेरे को दिखाना है कि साइंस का यूनिट टेस्ट 1 का, साइंस का यूनिट टेस्ट 2 का, साइंस का यूनिट टेस्ट 3 का, साइंस का यूनिट टेस्ट 4 का, फिर ज्योग्राफी का यूनिट टेस्ट 1 का, ज्योग्राफी का यूनिट टेस्ट 2 का, ज्योग्राफी का यूनिट टेस्ट 3 का, ज्योग्राफी का यूनिट टेस्ट 4 का। फिर मेरे को दिखाना है लेट्स से मैथ्स का यूनिट टेस्ट 1, यूनिट टेस्ट 2, यूनिट टेस्ट 3, यूनिट टेस्ट 4 तक ऐसा। तो यहाँ पे कौन सा ज्वाइन लगेगा? हो गया ना पढ़ेगा? नहीं समझे? विजुअलाइज में हवा में कुत्ते नहीं लड़ पा रहे बराबर, ये इधर बताता हूँ। सब्जेक्ट्स, ठीक है, सब्जेक्ट में है मेरे पास S1, S2, S3। मार्क्स, मार्क्स है मेरे पास यूनिट टेस्ट 1, यूनिट टेस्ट 2, यूनिट टेस्ट 3, ऐसा है। अब मेरे को आउटपुट में तो ऐसा लगेगा ना, रिजल्ट बनाना है मेरे को, रिजल्ट बनाना है तो ऐसा रहेगा, सब्जेक्ट 1, उसके आगे यूनिट टेस्ट 1 का मार्क्स, उसके आगे यूनिट टेस्ट 2 का मार्क्स, उसके आगे यूनिट टेस्ट 3 का मार्क्स, फिर सब्जेक्ट 2, उसके आगे यूनिट टेस्ट 1, यूनिट टेस्ट यूनिट टेस्ट 2, यूनिट टेस्ट 3, ऐसा। सेम 3 के लिए भी रहेगा। अरे जाने दे, इतनी गहराई में मत जा। ठीक है, तो S1, S2, S3, ये ऐसा रिजल्ट बनाना है। तो ये एक रिकॉर्ड यहाँ के ऑल रिकॉर्ड से मैप हो रहा है, फिर ये दूसरा रिकॉर्ड यहाँ पे ऑल रिकॉर्ड से मैप हो रहा है, फिर ये तीसरा रिकॉर्ड यहाँ पे ऑल रिकॉर्ड से मैप हो रहा है। समझ रहे हो? यही तो है क्रॉस ज्वाइन की एग्जांपल। लेकिन क्रॉस ज्वाइन मेरे को अभी तक 10 साल में कहीं पे प्रोजेक्ट में यूज नहीं हुआ। ये एग्जांपल बहुत ढूंढ के मैं इंटरव्यू में बोलने के लिए निकाला था, तो मेरे को ऑनलाइन मिल गई थी। अब तुम लोगों को कोई दूसरी ऑनलाइन एग्जांपल मिलेगी तो इजी, वो भी यूज कर सकते हो, लेकिन मेरे को ये ढूंढा तो मेरे को ये इजी लगी। अपना रिजल्ट बनता है ना, रिजल्ट रिजल्ट के ऊपर ऐसे ही रहता है, वो क्रॉस ज्वाइन से ही आता है वो पूरा। मतलब एक जगह मार्क्स है, वो मार्क्स को क्रॉस ज्वाइन करके ही लाना पड़ेगा, क्योंकि बिकॉज नहीं भी है तो भी उसको, मतलब जीरो भी मिला है अगर उसको, तो भी उसको जनरेट करना होता है उधर पे, विदाउट एनी कंडीशन। मार्क्स जो है वो दिखना चाहिए सब्जेक्ट के अगेंस्ट में। एब्सेंट है तो वो भी दिखना चाहिए, एब्सेंट है तो वो भी दिखना चाहिए। तो क्रॉस ज्वाइन की मतलब प्रॉपर सिचुएशन को हैंडल करता है, ऐसा है। इनर बताया ना, एग्जाम्पल क्या है? एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, ये इनर तो था। ये क्या है? अबे इतना खर्चा हो गया, तेरे को मालूम ही नहीं पड़ा कितना खर्चा हो गया। ये क्या इजी तो है, ये मुश्किल है क्या? क्या? एक और एग्जाम्पल। ऐसा बोल रहे हो? वैसा मेरे को और कॉम्प्लिकेट लगता है ऐसा, सच बोलूं तो।
एक और एग्जांपल चाहिए ना, एक और एग्जांपल चाहिए, यही 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 वो है, यही चाहता है तू। इधर भी देखता है, एक टेबल है क्या? इसमें रहेगा, इसमें। ये देखो टेबल, एक रोल टेबल है। रोल में रहेगा रोल, रोल वो एडमिन है, सुपर एडमिन है, रोल होता है ना एप्लीकेशन का, ठीक है वो। दूसरा यूजर, जो यूजर है, यूजर नेम उसमें रहेगा, फहद हो गया, उसामा हो गया, आकिल हो गया, ये यूजर हो गया। कौन से यूजर का कौन सा रोल है वो ये टेबल में है, ये इनर यूजर रोल। तो डेटा देखते हैं इसका। इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और न्यू क्वेरी विंडो ले लेता हूँ ताकि पूरा क्लियर हो जाए। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रोल्स, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर रोल। देखो ये डेटा कैसा है, देख लो। रोल कितना है? एडमिन, सुपर एडमिन, डेटा एंट्री, ये 3 रोल है, ठीक है। यूजर कौन कौन से? एफ एफ, एस एस, टी टी, एफ एफ। एफ एफ 2 बार डालेंगे, हाँ ठीक। तो ये यूजर है, ये यूजर नेम पासवर्ड है उनका, ठीक है। अब ये यूजर का रोल क्या है यहाँ पर, वो तीसरे टेबल में है। क्या है? यूजर 1 का रोल 3। यूजर 1 मतलब यूजर 1 का रोल क्या है? टीटी कहां से हुआ? रोल क्या है? डेटा एंट्री। यूजर 2 का रोल क्या है? एडमिन, है ना? ये समझ में आएगा? यूजर 3 का रोल क्या है? हाँ, क्या है? अरे इसका बाबा, यूजर यूजर 3 का, टीटी का, सुपर एडमिन। तो टीटी का आईडी देखूंगा मैं, क्या है? 3। यूजर में आगे 3 आईडी किससे? यहाँ पे 2 आईडी यहाँ पे किसका है? ये समझे ना रिलेशन? तो इसको ये एक्चुअल में रिलेशन, ये प्रोजेक्ट का ही डेटाबेस ओपन करके बता रहा हूँ, एकदम रियल टाइम एग्जांपल ही ले ले। अब इसके बाद नहीं मांगना एग्जांपल, हाँ ठीक है। तो ये 3 टेबल है मेरे पास। अब मेरे को क्या करना है? मेरे को रिक्वायरमेंट ये है कि वो बोल रहा है कि कौन सा यूजर का कौन सा रोल है, मेरे को एक आउटपुट में दिखना चाहिए। कौन से यूजर का? देखो यहाँ पे 3 टेबल ज्वाइन होएगा, ऐसा नहीं खाली उसके लिए बता रहा हूँ। देख लो, 2 टेबल का ज्वाइन बताया, 3 टेबल का ज्वाइन नहीं बताया। यहाँ पे 3 टेबल ज्वाइन होएगा। तो मैं याद करके आया, बोलने ही नहीं दे रहा। तो 3 टेबल कैसा ज्वाइन होगा? तो 3 टेबल पहले इसका किसका ज्वाइन करूंगा समझ लो। पहले इसका और इसका ज्वाइन करूंगा, फिर इसका और इसका ज्वाइन होगा। तो देखो कैसे होएगा, ये तीनों टेबल को लाइन से लिख देने का। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, रोल्स, यूजर रोल, तीनों को लाइन से लिख दी। तीनों को अलाइज दे देते हैं ताकि आसानी है। यू आर, यू आर, ठीक है। अब यहां पे लिखने का वेयर। अच्छा, कौन से सिंटेक्स में बताऊं? नए वाले,
ये एक तो 2 की जगह 3, मैं साला दर्जन का 13 दे रहा हूँ तेरे को, तेरे को 15 चाहिए। चलो ये ओल्ड वाले में बता ही दे तो लिख दिया होगी, तो अभी कोई मिटाना पड़ेगा। वेयर यू डॉट, देखो क्या करना है मेरे को, गौर से समझो। यूजर का आईडी उठाऊंगा मैं, ये टेबल, यूजर हाई, यूजर का आईडी उठाऊंगा और ये टेबल में आके इधर मैच करूंगा, और रोल का आईडी उठाऊंगा, ये टेबल में आके इधर मैच करूंगा। तो मैं लिखा यू डॉट आईडी मतलब यूजर का आईडी, यू आर डॉट, यू आर मतलब यूजर रोल, यूजर रोल के यूजर आईडी से मैच होना चाहिए, एंड आर डॉट आईडी रोल का आईडी इज इक्वल टू यू आर डॉट रोल आईडी। दिखाना क्या है, कौन से यूजर का यूजर नेम दिखाना है, तो यूजर को मैं बोला उसका यूजर नेम दिखा दो, और रोल का मैं बोला उसका रोल का नेम दिखा दो। ये क्वेरी को मैं कर दिया रन। क्लियर है? जो यूजर था, लाइक मैं जैसे उसको पूछा था टीटी का आया सुपर एडमिन बराबर, नीचे एफ सुपर एडमिन। अब देखो ये जो एफ है ना, ये 2 बार इसके लिए था, उसको 2 रोल है, एफ डेटा एंट्री ऑपरेटर भी और एफ सुपर एडमिन भी हो सकता है ना, कि मेरा यूजर सुपर एडमिन भी हो, मैं डेटा एंट्री ऑपरेटर भी हो, 2 रोल भी असाइन हो सकता है, तो वो भी दिख जाएगा यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक? वेयर, देखो वेयर में हम लोग को क्या करना है, 3 टेबल है मेरे पास, एक है यूजर, एक है रोल, ये दोनों समझ लो मास्टर टेबल है, जिस यूजर में सिर्फ यूजर है, रोल में सिर्फ रोल है। अब कौन सा यूजर कौन से रोल से मैप है ना, वो इसके अंदर है। ठीक है, तो मैं बोला यूजर में जाके यूजर आईडी ले, और यूजर रोल में जो यूजर आईडी रहेगा उससे मैच कर, मतलब इसमें से इसको मैच कर, फिर इसमें से इसका आईडी निकाल के इसको मैच कर। तो यूजर से आईडी निकाल, यूजर आईडी डॉट यू डॉट यूजर का आईडी, यूजर का आईडी जो रोल यूजर रोल के अंदर है, क्योंकि यूजर रोल के अंदर भी यूजर आईडी है। ठीक है, फिर रोल में से रोल का आईडी ले, और यूजर रोल में जो रोल आईडी है उससे मैच कर। तो ये होगा कैसा, अगर इसको मैं यहाँ पे F5 करूं, तो ये हो जाएगा लाइक यू डॉट आईडी में बोला, मतलब यूजर के टेबल में जाएगा, तो यूजर का टेबल ये है, यू डॉट आईडी ये 1 को लेगा, ये 1 को लेगा, कहाँ आके मैच करेगा, यहाँ पे। तो कितनी जगह मैच हुआ, 2, अरे 2 जगह, 4 कहाँ से आया, 2 जगह बराबर, 2 जगह मैच हुआ। और फिर उसके बाद क्या करेगा, रोल का आईडी लेगा, उसको लाके यहाँ मैच करेगा, तो कितनी जगह मैच होगा, 1 जगह। तो ऐसे मैच करेगा, जो रिकॉर्ड मिलेगा वो फाइनल आउटपुट में डालेगा। फाइनल आउटपुट में क्या निकलेगा, फाइनल आउटपुट में निकलेगा ये यूजर का नेम, और ये एडमिन का नेम बेस्ड ऑन दिस टेबल। तो ये थर्ड टेबल हो गया। देखो एक रिलेशन कैसा होता है, एक रिलेशन होता है लाइक एक डिपार्टमेंट में मल्टीपल इंप्लॉय, है ना, एक डिपार्टमेंट में मल्टीपल इंप्लॉय, इसको हम लोग बोलते हैं 1 to many रिलेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 to many। एक डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट में 5 इंप्लॉय, ऐसा होगा ना आईटी में 5, तो 5 इंप्लॉय, तो ये हुआ 1 to many। ठीक है, एक रिलेशन कैसा होता है, 1 to 1 होता है, लाइक एक डिपार्टमेंट में एक ही इंप्लॉय अगर हो, ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो कोई कंपनी में कि एक डिपार्टमेंट में एक ही इंप्लॉय रहेगा, एक से ज्यादा नहीं रहेगा, तो ये रिलेशन हुआ 1 to 1। और एक रिलेशन होता है मैनी टू मैनी, वो ये है, मतलब अगर रोल यूजर और यूजर रोल की बात करूं, तो एक यूजर को मल्टीपल रोल भी मिल सकता है, और एक रोल में मल्टीपल यूजर भी हो सकते हैं, जैसा कि है ना इधर पे। अगर ये देखोगे, ये जो यूजर 1 है, इसको 2 रोल है, 3 भी और 2 भी है, और एक यूजर को मल्टीपल रोल और एक रोल में मल्टीपल यूजर, जैसे कि सुपर एडमिन एक है, उसमें 2 सुपर एडमिन है। अगर आउटपुट देखोगे तो सुपर एडमिन 2 है, डेटा एंट्री ऑपरेटर भी 2 है, एफ भी और टीटी भी है, डेटा एंट्री ऑपरेटर। मेरी बात समझ में आ रही? तो अगर ऐसा रिलेशन है कि
मैनी टू मैनी जहाँ पे बन जाएगा, जैसे स्टूडेंट और कोर्स की बात करता हूँ, एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्स ज्वाइन कर सकता है। लाइक तुम लोग आए यहाँ पे डॉटनेट की क्लास भी लगाए, जावा की क्लास भी लगाए, तो एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्स ज्वाइन किया, बराबर, तो ये क्या हो गया, वन टू मैनी हो गया। ऐसा हो सकता है ना कि एक कोर्स में मल्टीपल स्टूडेंट हो गई ना, जावा में 20 स्टूडेंट, तो अब कोर्स के साइड से मैं देखूंगा तो एक कोर्स में मल्टीपल स्टूडेंट भी है, तो ये कौन सा रिलेशन हो गया, मैनी टू मैनी। एक कोर्स में मल्टीपल स्टूडेंट, एक स्टूडेंट का मल्टीपल कोर्स, मैनी टू मैनी। तो मैनी टू मैनी जब आता है ना, तो ये ऐसा टेबल बनाना पड़ता है अलग से, सेपरेट सेपरेट टेबल। तो पहले एक टेबल बनेगा कोर्स, एक टेबल बनेगा स्टूडेंट, एक टेबल बनेगा स्टूडेंट कोर्स, एक टेबल क्या बनेगा, स्टूडेंट कोर्स। तो ये 3 टेबल का ज्वाइन हो गया। मैनी टू वन भी बना, अरे वही चीज है, वो टेबल को आगे पीछे कर दो, वन टू मैनी, मैनी टू वन एक ही चीज है। और यहाँ पर हाँ, ये इसको तुम लोग वो सिंटेक्स से बोल रहे थे ना, सेलेक्ट यू डॉट, पहले फ्रॉम लिख लेता हूँ, फ्रॉम यूजर यू इनर ज्वाइन यूजर रोल यू आर ऑन यू डॉट id इक्वल्स यू आर डॉट यूजर id। इनर ज्वाइन, और कौन सा टेबल था, रोल, रोल आर ऑन यू आर डॉट रोल id इज इक्वल टू आर डॉट id। और यहाँ पे आगे मैं लिखा यू डॉट यूजर नेम और आर डॉट नेम, सेम आउटपुट। तो पहले क्या किया, यूजर और यूजर रोल को ज्वाइन किया, फिर जो इसका आउटपुट आया उसको रोल से ज्वाइन किया। तो इसको अगर थोड़ा सा ऐसा चॉपर मार के लिखोगे तो ये ऐसा हो जाएगा, लाइक यूजर, यहां से कर दो, इनर ज्वाइन ऑन दिस, इनर ज्वाइन ऑन दिस। क्या मुसीबत है, हो ही नहीं। तो कॉलम लिस्ट फ्रॉम यूजर यू, सर आ गए, बड़े सर आ गए, यूजर यू इनर ज्वाइन, अभी इनर ज्वाइन किससे किया, यूजर रोल से किया, ठीक है, बेस्ड ऑन दिस। अब इसका जो आउटपुट निकला उसको इनर ज्वाइन किया रोल से ऑन रोल आईडी, ये हो गया। तो इसको रन किया तो ये अपना फाइनल आउटपुट, क्लियर है ये ज्वाइन। अब ये सब टेबल तो अपना बन गया, ठीक है। अब इसको हम लोग को बनाना है एंटिटी फ्रेमवर्क में, तो वो वेडनेसडे को होगा, वेडनेसडे को लेक्चर रखूंगा वही नाइट में। तो वेडनेसडे को किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना, 8:30, 8:30 जॉब ऑफ का कुछ किसी का नहीं है ना, जॉब का इशू, ठीक। तो 8:30 लूंगा लेक्चर। तो अब ये सब काम एसक्यूएल में तो मेरा हो गया। एसक्यूएल में मैं तुमको इंडेक्स बता दिया, एसक्यूएल में मैं तुमको ज्वाइन बता दिया, ठीक है। इसमें बचा हुआ है ग्रुप बाय, इसमें क्या पेंडिंग है, ग्रुप बाय। ग्रुप बाय का मैं पहले डेटा डालूंगा एंटिटी फ्रेमवर्क से, फिर ग्रुप बाय बताऊंगा, तो वो भी क्लियर हो जाएगा ग्रुप बाय वगैरह में क्या चीज है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन जो इंटरव्यू में आया रहेगा या जो भी रिलेवेंट नॉन रिलेवेंट कुछ। लेफ्ट ज्वाइन और इनर ज्वाइन का डिफरेंस देखो। लेफ्ट ज्वाइन अभी देखो यहाँ पर हम लोग दिखा दिए, तो यहाँ पे तो वही रिकॉर्ड दिखेगा जो मैच करेगा, मतलब जिसका आईडी मैपिंग टेबल में है, जैसे रोल यूजर रोल में जिसका आईडी है वही दिखेगा। लेकिन ऐसा कोई रोल हो, ऐसा कोई रोल हो जैसे कि शायद है, एक मिनट चेक करके बताता हूँ मैं।
एक रोल मैं इसमें ऐड करता हूँ XYZ बोल के, ठीक है, और वो किसी को असाइन ही नहीं है, वो किसी को असाइन नहीं है, तो उसका अपने इनर ज्वाइन में उसका आउटपुट आएगा क्या? नहीं आएगा। देखो मैं तुमको बताता हूँ, ये रोल में मैं जाके एक रोल ऐड किया, एडिट, यहाँ पे मैं बोला XYZ, ये रोल ऐड किया हूं मैं, ठीक है, और अभी आके मैं ये वाली क्वेरी को रन किया, इनर ज्वाइन की क्वेरी को। देखो XYZ कहीं आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। अब एक यूजर लेता हूँ, उसको कोई रोल नहीं असाइन करता हूँ मैं, ठीक है, एक यूजर और लिया, एक यूजर ले लिया, एडिट, यूजर लिया, मैं मेरा नाम लिया, ठीक है, ये भी तो यूजर है। अभी ये क्वेरी को फिर से रन किया, लेकिन देखो यहाँ फहद नहीं दिखा रहा है। आइडियली होना क्या चाहिए था पता है? आइडियली होना चाहिए था कि यहाँ फहद आना चाहिए था, और रोल की जगह पे क्या आना चाहिए था? नल आना चाहिए था, तो हम लोग को पता चलता ना कि ये यूजर छूट गया है। मेरी बात समझी है ना? डेटा तो है, एक एक्स्ट्रा रोल भी है, एक एक्स्ट्रा यूजर भी है, लेकिन उसका डेटा मेरे को यहाँ दिख नहीं रहा। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि हम लोग इनर ज्वाइन यूज कर रहे हैं। तो इनर ज्वाइन में खाली जहां पे रिकॉर्ड मैच होता है ना, वही दिखता है। अगर तुमको अनमैच्ड रिकॉर्ड भी लेकर आना है ज्वाइनिंग टेबल में, तब तुम लेफ्ट ज्वाइन मतलब आउटर ज्वाइन यूज करते हो। तो उसमें लेफ्ट आउटर ज्वाइन है, राइट आउटर ज्वाइन है, फुल आउटर ज्वाइन है, समझे? तो पहले हम लोग ये सीख लेंगे, देन हम लोग वहां पे मूव करेंगे, मतलब वो एक अलग पार्ट ही है। लेकिन ये समझ गया ना कि क्यों क्यों कर रहे हैं हम लोग, कैसे करेंगे, कैसे आएगा, वो एक अलग पार्ट है, समझे? अगर इसमें से अभी कोई भी एक को इनर ज्वाइन को मैं लेफ्ट ज्वाइन में कन्वर्ट कर दूं, तो अभी एक आध डेटा दिखने लगेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, चाहिए इसमें यूजर और ये है ना, लेफ्ट ऑन यूजर, ठीक है, यही तो चाहिए था अपने को। तो ये कैसे आ रहा है वो बताऊंगा आगे मैं, लेकिन है सिचुएशन वही जो मैं तुमको एक्सप्लेन किया कि डेटा है लेकिन दिखता नहीं है, तो वो लेफ्ट ज्वाइन में नॉट मैच्ड डेटा भी दिखना स्टार्ट हो जाता है, तो वो यहाँ पे क्या, हाँ वो सब आएगा आगे बताऊंगा, लेफ्ट राइट का क्या, उसमें बहुत कंसेप्ट है उसके अंदर। इसके लिए तो अगर छोटा होता तो इतना बोलने से अच्छा मैं वो पढ़ा दिया होता। और कुछ क्वेश्चन? ठीक है, छुट्टी।